के लिए वेट करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। आप सभी का स्वागत है, सभी को बहुत सारी ग्रैटिट्यूड। अखिलेश जी, आपने थैंक यू। मेडिटेशन को किया था? ये मैं रोज किया था मैंने उसको। गुड, बहुत वेरी अच्छा लगा हमको। गुड। सावी, गुड। शुभम, अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे करते हो। इट मीन्स कि आप इस चैलेंज को ले नहीं पा रहे हो, है ना? तो वो इतने लोगों को तो आपके लिए खत्म करने वाला नहीं। उनके अपने कर्मास हैं, अपनी डेस्टिनी है, अपनी मैनिफेस्टेशन है, लेकिन वो आपको खत्म कर देगा। कुछ ऐसा ड्रॉबैक आएगा, है ना, लाइफ में, कि आप ही इतने नीचे आ जाओगे, कोई आपको देखेगा ही नहीं। तो आपके दुश्मन खत्म, है ना? लोगों को आपसे कंपटीशन ही नहीं होगा, जलन ही नहीं होगा, दया की भाव से देखेंगे, मर्सी मिलेगी, कंपटीशन मिलेगा ही नहीं। तो हमें ना बहुत सोच समझ के, जब मैं उनको ये बात समझा रही थी कि आपके स्टेटमेंट गलत है। आपका स्टेटमेंट होना चाहिए कि मेरे जो राइवल्स हैं, जो कॉम्पिटिटर है ना, मुझे उनमें विजय प्राप्त हो, या उनसे भी क्या विजय प्राप्त होना, आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो। आपका क्या लक्ष्य है, आपको वहां तक पहुंचना है। तो मेनी मेनी टाइम्स, इवन मैक्सिमम टाइम, हम अफर्मेशन भी गलत करते हैं, है कि नहीं? उनका गलत अफर्मेशन। जी। अगर वो इसी चीज पे अड़ जाए कि मेरे दुश्मन खत्म हो जाए, दुश्मन खत्म, जिनको खत्म करने की बात कर रही हैं उनकी अपनी एक जर्नी है, अपनी एक पावर स्ट्रेंथ है। तो दुश्मन खत्म हो जाए का मतलब कि आपको उस लेवल पे यूनिवर्स ले आएगा। आपसे कोई compete ही नहीं करेगा, कोई दुश्मन सामने आपको दिखेगा नहीं। समझ रहे हैं आप बात को? तो हमें ना हमेशा जो मैनिफेस्टेशन है, या इस बात को बहुत ध्यान से समझना होता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्या इच्छा कर रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं। हम इसलिए मुझे लगा आप लोगों के साथ ना ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए। जब मैं उनको ये बात काउंसलिंग कर रही थी, इसलिए मुझे लेट हो गया थोड़ा, क्योंकि बहुत देर तक वो बैठी रही। फिर मेरी थोड़ी शाम की पूजा साधना में टाइम लग गया, 10-15 मिनट मुझे क्लास में। तो मुझे लगा कि मैं आप लोग को ये बात आज बताऊंगी। उनको समझाते समझाते मुझे आप ही लोग हमेशा याद रहते हैं। ये गलतियां कभी कभी आप लोग भी करते हो, कि हमको पता ही नहीं होता कि हमें मांगना क्या है ना? बात उनकी सही थी कि कोई कंपटीशन ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कोई कंपटीशन नहीं होगा मतलब आप उस रेस से बाहर आ गए, है ना? तो यूनिवर्स क्या करेगा? दुश्मन नहीं खत्म करेगा, आपको ऐसा कुछ ड्रॉबैक पटक के ले आएगा, आप ऐसी जगह आ जाओगे, ड्रॉबैक आएगा, आपको कोई समझेगा ही नहीं कुछ। जब आपको कुछ समझेगा नहीं तो कोई आपसे दुश्मनी करेगा नहीं, कोई कंपटीशन करेगा नहीं। राइट? समझ पा रहे हैं बात को? बिल्कुल। है ना? तो क्या सोच रहे हो, क्या मांग रहे हो, है ना? इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा फोकस होने की जरूरत है हमको, कि हमारा स्टेटमेंट सही है कि नहीं, हमारा अफर्मेशन सही है कि नहीं। आप रेकी की क्लास में, रेकी का मतलब होता है ब्रह्मांड की ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा, राइट, एक ऐसी ऊर्जा जो निराकार स्वरूप है, फॉर्मलेस है, अनमैनिफेस्ट है, जिससे यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रेकी कर लेते हैं, फिर एक टाइम के बाद हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, एंड फिर हमें लगता है कि अरे हमने तो रेकी किया है, नाउ अब हमारा तो हर काम ऐसे हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको निरंतर प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपने अंदर हमेशा एक बदलाव, अपने अपने ऊपर ही काम करना है। जब तक आप इस शरीर में नहीं, कितने भी शरीर बदल लो, आपको कुछ भी पाना होगा, आपको अपने पे काम करना होगा, अपने को ही चेंज करना होगा, तो ही कुछ बदलेगा। राइट? ठीक है, तो रेकी में हम क्या करने आए हैं? रेकी में हम आए हैं, कुछ लोगों को सक्सेस चाहिए, कुछ लोग को अच्छी हेल्थ चाहिए, कुछ लोग को पैसा चाहिए, कुछ लोग को प्यार चाहिए, कुछ को नॉलेज चाहिए, कुछ को आगे कोर्स कराना है ना? तमाम तमाम पीछे मंशा होगी तभी कुछ कर रहे हैं, बिना मंशा के तो हम कुछ करते नहीं है। राइट? हर चीज के पीछे कुछ उद्देश्य होता है, तभी हम कोई एक्शन लेते हैं, है ना? तो इतना कुछ जब हमें हमें लगता है, कुछ तो उम्मीद से आए होंगे, कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो समझा होगा आपने। तो रेकी में अगर हमको, जब हम कुछ पाने आए हैं, तो बिना आपके एक्शन के कोई रिएक्शन होगा? उनसे भी आज मैंने एक ही चीज कही थी कि देखो, कुछ चीजें हम प्रारब्ध से लेके आते हैं, तो उसके लिए हमें खेती नहीं करनी होती, वो बाय डिफॉल्ट हमें मिल जाती बिना मेहनत के। दुनिया में देखो ना, हमें लगता है अरे यार इसको कैसे सब कुछ मिल गया। और कुछ लोगों को आप देखते हो, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं,
उन्हें अभी नहीं मिल रहा। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि एक को तो बिना किए मिल गया, एक इतनी मेहनत कर रहा, अरे जिसको बिना किए अभी मिल गया वो आप अभी देख रहे हो। अल्प बुद्धि है हमारी। आपको नहीं पता कि उसकी यात्रा पहले, उस सोल की यात्रा पहले कहाँ पे खत्म हुई थी, उसने पिछले शरीर में क्या-क्या आत्मा करती, शरीर नहीं। आज उसको वो चीज़ मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसने उस चीज़ की खेती की थी, बीज बोया था। और जिसको आज आप करते देख रहे हो, आपको अभी लग रहा है इसको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, आने वाले समय में उसको मिलेगा। चाहे वो पाप कर रहा है, वो भी उसको फल मिलेगा। बहुत से लोग होते हैं, हम देखते हैं ना कि बहुत गलत कर रहे हैं, हम कहते हैं अरे इसका तो फिर भी बहुत अच्छा हो रहा। आज जो अच्छा हो रहा, पिछला कुछ कहीं अच्छा किया था तो आज अच्छा हो रहा है। अभी वो वाला उसका टर्निंग पॉइंट है। आज आप जो कर रहे हो संचित कर्म में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे संचय हो रहा है, फिर इसका भी रिज़ल्ट आएगा। अच्छे का भी आएगा, बुरे का भी आएगा। है ना? तो कभी इस चीज़ में हमें पढ़ना नहीं है। किसी को बहुत अच्छा मिल गया, किसी को नहीं मिलना, सबको सब कुछ मिलेगा। आप जो कर रहे हो आज नहीं कल सामने आएगा। अभी नहीं आ रहा, आएगा। अच्छा कर रहे हो तो अच्छाई भी आएगी, बुरा कर रहे हो तो बुराई भी आएगी। है ना? तो हमारे आज में जब हमको पता है हमारे आने वाला कल हमारा आज में है, तो हम हर दिन अपने आज को बेहतर बनाएँगे कि नहीं बनाएँगे? जब आज से ही कल है और कल से हमारा आज है और आज से हमारा कल है, तो अपने आज को हम बेहतर बनाएँगे ना, तभी कल अच्छा होगा। या तो भई पिछले जन्म से लेके आए हो, नहीं तो करना पड़ेगा। तो जब करेंगे तो तुरंत ज़रूरी नहीं कि आज कर रहे हो और कल ही हमको वो चीज़ मिल जाए। तो धैर्य और पेशेंस हमें रेकी सिखाता है। हमें इस बात का ज्ञान देता है कि हमें धैर्य के साथ कार्य करना है। हमारे हड़बड़ाने से, हमारे परेशान होने से भी हमें वो चीज़ मिलने वाली नहीं है। इनफैक्ट जो हमें मिलने वाली होगी ना, हमारी हड़बड़ाहट से, हमारे जब हम इम्पेशेंट होते हैं, इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो चीज़ हमसे और दूर चली जाती है। तो जो मिलने वाला होगा वो भी नहीं मिलता है। अब ये अच्छी-अच्छी बातें पता है सबको है, लेकिन करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है ना। आज आप सुन रहे हो, कल हो जाए ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है? करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। वो प्रैक्टिस है ये रेकी। आप लोगों को ग्रुप में एक 24 पॉइंट्स की अ, ऑडियो आएगी। अब क्या है रेकी देखो, सबसे पहले रेकी में 2 चीज़ होती है, ऑरा क्लेंजिंग और 24 बॉडी का हमारा हीलिंग 21 डेज़ मिनिमम। बहुत से लोग 3 महीने, 4 महीने किए हैं, ठीक है? उन्हें लगता है हमने बहुत कर लिया। और मैं कहती हूँ जितना करने को मिले उतना आपका सौभाग्य, क्योंकि एक बार आप इसके ऊपर के लेवल में जाते हो तो फिर आप ये चीज़ें नहीं करते हो, राइट? तो 20 मिनिमम 21 डेज़ हमें 24 पॉइंट्स की हीलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ये 24 पॉइंट्स कौन से हमारे शरीर में, ये 24 पॉइंट्स वो हैं जहाँ से हमारे सारे जितने भी इमोशंस होते हैं, बचपन से आज तक जो भी आप इमोशंस क्रिएट करते हो। अभी मैंने आप लोगों को न्यूमरोलॉजी की क्लास की, आज मैंने इसमें आपको यंत्र दिया है। पहले उसको क्योंकि बहुत से लोग के फिर क्वेश्चंस आने लगे थे मेरे पास। यंत्र कैसे काम करता है, वो मैंने आप लोग को ऐसे ही दिया क्योंकि आप लोगों ने उतनी रेगुलर क्लासेस की हैं, आपका एक विश्वास है, राइट? इसलिए मैंने कोशिश किया करने की। अब यंत्र क्या होता है, मोबाइल के नंबर की फ्रीक्वेंसी देखा है ना? सिम सिम जैसे उस दिन हमने सीखा था न्यूमरोलॉजी में कैसे कनेक्टिविटी होती है, राइट? तो मेरे नंबर से आप कनेक्ट हो जाते हो कि नहीं? क्योंकि मेरा नंबर आपके पास फीड है, तो यू कैन कनेक्ट कॉल मी ना, कनेक्ट हो सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो यंत्राज में क्या होते हैं? नंबर्स ही तो होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। तो सिम में जो वाइब्रेशन होती है, वो नंबर जहाँ एक साथ होते हैं, उसको एक यंत्र का नाम दिया, एक स्पेसिफिक उसको एक आकार दिया गया, एक इंटेंशन दिया गया, हमने आपने नहीं दिया। उन महात्माओं ने दिया, उन गुरुओं ने दिया, जिनके अंदर अपार शक्ति थी, जिनके अंदर सिद्धियाँ थी। उन्होंने अपनी शक्ति से, अपनी साधना की शक्ति से एक इंटेंशन क्रिएट किया कि दिस इज़ अ यंत्र, द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, इफ एनीवन पर्टिकुलर। जब स्पेसिफिक एक सही यंत्र को आप अपने पास रखते हो, तो दैट मीन्स कि आप उस वाइब्रेशन को कनेक्ट कर रहे हो। तो आज हम मोबाइल यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी कोई बहुत नई और चमत्कारी वाली बात नहीं है ना। हम बिलीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो जो वो यंत्राज़ हैं, आपको उसको अपने वॉलेट में रख लीजिए, वॉलपेपर पे लगा लीजिए, यूज़ करके देखिए, है ना? आप लोग के अलग-अलग डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैंने चीज़ों को उसमें डाला है, ठीक है? बहुत से लोग पूछ रहे थे, मैंने कहा मैं क्लास में बता दूँगी एक बार में ही सबको, ताकि आपकी दुविधा का समाधान हो सके। साइज़ कोई भी हो सकता है।
आप अपने टेबल पे, स्टडी टेबल अपने बच्चों के आप रख दो, आप वर्किंग आपका जो टेबल है आप वहाँ सामने रख सकते हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, इंटेंशन हमारे उन महात्माओं की है, महापुरुषों की है, या संत पुरुषों की है, जिनके पास शक्तियाँ थी, जिनके पास सिद्धियाँ थी, है ना। इंटेंशन, जैसे हम रेकी में सिंबल लेंगे, वो भी क्या था, इंटेंशन से ही तो क्रिएट किए हुए कुछ एनर्जीज को एक सिंबॉलिक रूप दे दिया। क्लियर है ना। अब आप लोग समझ गए यंत्रास कैसे यूज करने हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। तो सो करिए और इंजॉय करिए। जब जिसको जो मिलना होता है ना, जैसी जिसकी नीयत वैसी उसकी बरकत। आपकी नीयत अच्छी है, आप अगर विश्वास रखते हैं, आप जुड़े हैं मुझसे, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। द मोमेंट यू स्टार्ट जजमेंटल ना, हम बहुत बड़ा वो करते हैं कि हम अपने टीचर, अपने मेंटोर, अपने बड़ों के लिए हम जजमेंटल हो जाते हैं। हम उन्हीं के लिए, सोचो जिनसे हम ले रहे हैं उन्हीं के लिए हम कुछ नेगेटिव वो करने लगते, तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, अपना ही नुकसान करते हैं हम, राइट। द मोमेंट यू बिकम जजमेंटल ना, आप फील्ड से मेरे उसके रेंज से गायब हो जाएंगे, बिकॉज आई एम है बिकॉज ऑफ माई गुरु। जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी मैं दे रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ, सिर्फ उनकी वजह से, है ना। क्लास लेनी है, नहीं लेनी है, कब लेनी है, कितनी लेनी है, क्या देना है, जैसे आज यंत्रास दिया, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग की हेल्प करती रहती हूँ। वो सिर्फ एक गाइडेंस होती है, एक फीलिंग होती है, वो फीलिंग मुझे मेरे गुरु से आती है कि ये करना है, ये वाली चीज़ बता देनी है, ऐसे हेल्प कर देनी है, राइट। ठीक है। ये जो मैं कोर्स, अभी ये कोर्स नहीं है, अभी मैंने एक क्लास में भी एक चीज़ बोली थी, अगर आप कोर्स की तरह मेरे किसी उसमें आए तो प्रैक्टिस करिए। लेकिन जब इसको आप एक कनेक्टिविटी की एक माध्यम है, मेरा और आपके जुड़े रहने का माध्यम है, एक दीपक जलाया है ना, तेल डालते रहना है, जैसे गाड़ी में फ्यूल डालते हो, कितना डालते हो, डालते हैं कि नहीं, गाड़ी में फ्यूल डालते ही रहते हैं, कितना खर्चा करते हैं, क्योंकि गाड़ी चलनी है। अगर आप इसको एक माध्यम समझोगे ना, कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये पॉजिटिविटी, ये कनेक्टिविटी मेरे लिए ज़रूरी है, तो ये जो कोर्स का नाम हम देते हैं, कोर्स नहीं, एक माध्यम है, ये वही फ्यूल है जो थोड़ा थोड़ा हम डालते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक माध्यम है, दैट्स इट, राइट। अभी हम रेकी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभी को मैंने रिपीट करने का मौका दिया है, क्यों दिया, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में वापस, मैं भी, मेरे गुरु मुझे बार बार मौका देते हैं। अभी देखो फरवरी में फिर हम जा रहे हैं अपने गुरु से मिलने, मार्च में, क्योंकि हम सब इंसान हैं। हमें जब हमारे गाड़ी को, हमारी मशीन को एक बार जो है सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें भी पड़ती है, क्योंकि हम इतनी सारी इमोशंस के बीच में रहते हैं, राइट। अभी जो 24 पॉइंट है, आपको रेकी में 24 पॉइंट्स की 21 डेज हीलिंग करनी होती है, क्योंकि वेन एवर यू क्रिएट अ इमोशन, जब भी आप एक इमोशन क्रिएट करते हो, इमोशन क्या है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, इन्हीं भाव, प्रेम का भाव, गुस्से का भाव, नाराजगी का भाव, इरिटेशन का भाव, तो जेन्युइनली अपने आप से पूछिए कि 24 आवर्स में आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट एंड इमोशंस कैसे होते हैं। क्या क्या एक दिन, किसी दिन ऐसा हुआ है 24 घंटे आप एकदम छोटे बच्चे की तरह हुर्रे वाला हो, कि हिपी फुर्रे करते रहो, नो टेंशन, नो गुस्सा, नो चिड़चिड़। बच्चा भी आजकल नहीं रहता बाबा, उसको भी देखती हूँ चेहरा बनाते हुए, वो भी मैक्सिमम टाइम चिढ़ा हुआ है, कुढ़ा हुआ है। तो मैक्सिमम टाइम हमारे अंदर फीलिंग कैसी है, जल्दी से चीज हो जाए, जल्दी से मेरा काम हो जाए, मेरी बात सुन ली जाए, है ना। हम, हमारा कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई हमें 2 से ज्यादा बार फोन कर ले रहा, तो हम चिड़चिड़ कर रहे हैं, कोई हमारा 2 बार में नहीं उठा रहा। हमारी सबसे बड़ी समस्या का कारण क्या है, आपके और मेरे, एक व्यक्ति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारे अकॉर्डिंग चीजें जब नहीं होती हैं, वी गॉट इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, और कभी कभी वो एग्रेशन और एंगर तभी होता है ना। भाई जैसा आपने कहा लोग सुन लें, जैसा आपने चाहा वैसा हो जाए, तो चेहरे पे तो हर वक्त जो है आनंद ही आनंद रहेगा, पर ऐसा तो होता नहीं है। ना हम लोगों की सुनते, ना लोग हमारी सुनते हैं, ठीक है। ना हमारे चाहने से चीजें हो जाती हैं, तो क्या होता है, वी क्रिएट कैसा इमोशन, नेगेटिव ना। एंड ट्रस्ट मी, लॉ ऑफ माइक। अट्रैक्शन, जैसे पहले दिन भी कहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ऑन योर वाइब्रेशन। तो व्हेन यू इरिटेट ना, यू आर वाइब्रेटिंग ऑन ए इरिटेटिंग लेवल, ठीक है। तो ऐसे इंसिडेंट होंगे, छोटे छोटे इंसिडेंट होंगे कि आपका इरिटेशन ही होगा। आप वरी हो तो कहीं से समाधान नहीं आने वाला, यूनिवर्स न्यूट्रल है, वो कुछ नहीं करेगा, वो वही करेगा, मल्टीप्लाई करेगा जो आप हो। आप परेशान हो, आपके अंदर गरीबी का भाव है, आप दुखी हो, आप और दुखी हो जाओगे और गरीब होते जाओगे, वो पैसा नहीं बरसाएगा। सो यू नीड टू चेंज योर इमोशंस,
राइट, इमोशन, भाव। अब हमने आजकल अफर्मेशन अच्छी अच्छी सीख ली, वी ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू बी मोर पॉजिटिव, और सकारात्मक बातें करते हैं, फॉरगिवनेस की बातें करते हैं, बट द मैटर इज कि क्या एक्चुअल में हम वो चीज़ फील कर पाते हैं? इंटरनली हो रहा है, नहीं हो रहा होता। तो डुअल पर्सनालिटी में जीते हैं, एक टाइम फ्रस्ट्रेट होकर सब करना छोड़ देते हैं। तो आज से एक बात याद रखिएगा, एक दिन में कुछ नहीं होता। एक सर्टेन रेगुलर प्रैक्टिस के बाद ही ना हमारे इंटरनल जो हमारी हैबिट है, जो बिलीफ है, जो तरीका है, वो बदलता है। मिनिमम 21 डेज लगते हैं, और कहा जाए, वैसे देखा जाए तो 45 डेज लगते हैं एक न्यूरॉन्स को, जब आप रेगुलर पर्टिकुलर एक एक जैसा भाव उसको दोगे। जैसे किसी को कैंसर है, आप रेकी से हील कर सकते हो, लेकिन साथ में उसको भी अफर्मेशन तरीका सिखाना पड़ेगा, क्योंकि एवरी सेकेंड हमारे सेल्स, नए सेल्स डेवलप होते हैं, राइट। बट क्या होता है, एक चीज नहीं हमारी चेंज हो रही है, सेल्स खत्म हो जाते हैं। अभी इतनी देर में कितने सेल्स मर गए, कितने सेल्स हमारे आ गए, लेकिन एक चीज नहीं बदली, हमारे वो इमोशंस। तो वही इमोशंस हमारे नए सेल्स में भी कैरी फॉरवर्ड होते, वही डर, वही चिंता, वही हमारा बेसिक नेचर। तो अगर आपके पास धन नहीं आ रहा, ठीक है, अगर द मोमेंट यू फील कि यार पैसे की ना ग्रोथ रुक गई है, समझो बात को, पैसा उस फ्लो में नहीं आ रहा, मेरा काम यार उस फ्लो में नहीं चल रहा, द मोमेंट यू फील ना, आप देखना आपका काम और स्लो होने लगेगा। यू नीड टू शिफ्ट योर अटेंशन। आपको ये सोचना होगा कि ये नहीं सोचना है आपको कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मेरा काम नहीं चल रहा। आपने सोचना है कि यार काम और अच्छे और बढ़ना चाहिए, काम और अच्छे से होना चाहिए। आप समझ रहे हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी और दोनों की एनर्जी को देखो। काम मेरा और अच्छे से होना चाहिए, राइट, और क्लाइंट आने चाहिए, और पैसा आना चाहिए, फील दिस। एक हो रहा है कि यार काम नहीं आ रहा, उतना मजा नहीं आ रहा, उतने क्लाइंट, फील करो इसको, बंद आंखों से इन सब बातों को ना, एनर्जीज को कभी फील करना, कि जब हम ये सोचते हैं कैसा फील होता है, और जब हम ये सोचते हैं तो कैसा फील होता है। बात एक ही है, लेकिन जो फीलिंग, आपकी फीलिंग से ना रिजल्ट पे असर आएगा। समझ पा रहे हैं छोटी छोटी बातों को? थोड़ा भी, एक ही तरीका है, थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव से पहले फील पॉजिटिव। यू हैव टू फील, यू कैन क्रिएट एनीथिंग। मतलब आप सोच भी नहीं सकते दुनिया में, आप वो चीज क्रिएट कर सकते हो जो शायद कभी किसी ने नहीं किया। आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, आप सोच के तो देखो, बट सोच के साथ अंदर से ना वो विश्वास भी होना चाहिए। आज मैंने अपने उस क्लाइंट से वही कहा, उन्होंने कहा मैं अपने आप को देखती हूँ नेक्स्ट टू बाबा के बाद सीएम उस पे। मैंने कहा यार कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये वर्ड ही गलत है जो मैंने भी बोला, इम्पॉसिबल। हमें कहना चाहिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर चीज पॉसिबल है, आपके अंदर शिद्दत तो होनी चाहिए। क्या आप ऐसा सोच रहे हो जो किसी ने नहीं किया? किसी को देख के तो इच्छा हुई है, किसी को देख के तो कुछ पाने की इच्छा, कुछ कर, यार मेरा भी ऐसा होना चाहिए, मुझे भी ये चाहिए। तो जब उसके पास है तो आपके पास कैसे नहीं हो सकता है ना? तो एक ही चीज है, कुछ उसका प्रारब्ध और उसका स्टार। तो अभी भी यू हैव अ टाइम, इतना कुछ सीख रहे हो, इतना कुछ लर्न करो, इतना एक्सप्लोजर है। आप भी अपना स्टार चेंज कर सकते हो, अपने अंदर चेंजेस लाके। स्टार तो वही है ना, ऑर्बिट में घूम रहा घूम रहा घूम रहा। आप कितने शिद्दत से अपने पर काम कर रहे हो। जब एक यूनिवर्स भी देखता है ना कि आप दिन रात लगे हुए हो, आपने कुछ कसर छोड़ी नहीं है, तो पता है वो पैशन अंदर से आने लगता है, मालूम है। और तब यूनिवर्स उस दिशा में काम करने लगता है। रेकी में 24 पॉइंट्स की हीलिंग होती है, बिकॉज जब भी आपको इमोशंस क्रिएट करते हो, इमोशंस एनर्जी, एनर्जी ना तो क्रिएट की जाती है, साइंस पढ़ा है ना, कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो क्रिएट हो सकती है, ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। एनर्जी ओनली ट्रांसफॉर्म हो सकती है, रूपांतरण हो सकता है ऊर्जा का। ना तो ऊर्जा कभी क्रिएट हो सकती है, ना ऊर्जा कभी खत्म हो सकती है। इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड, राइट। ये सिर्फ हो सकती है क्या? ट्रांसफॉर्म, क्या? रूपांतरण। तो जब हमने कोई थॉट फीलिंग क्रिएट की है, तो हमारे 24 पॉइंट्स वो मरेडियन होते हैं, हमारे वो जिसमें हमारे ऑर्गन्स आते हैं, हमारी इंद्रियां आती हैं, हमारे जॉइंट्स आते हैं। तो ये वो जगह है, स्पेसिफिक जगह, जहाँ पे आपके इमोशंस जाके स्टोर हो जाते हैं। सो क्वालिटी ऑफ इमोशन, जो चीज़ ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। हर एक पार्ट पे आप, पहले अगर हम बॉडी की बात करें, जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स बीमार पड़ते हैं, तो आपकी हर एक थॉट आई, अब जैसे मुझे देखो, 45 ईयर्स, 46 ईयर्स में मैं हूँ, और मैं निरंतर मोबाइल और लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ। बट आई कॉल दिस रेकी। अब ये रेकी क्या है? दिस इज दैट दैट एनर्जी,
जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, जिससे हर एक जीव, हर एक जीवात्मा का निर्माण हुआ है। इसके अंदर वो ऊर्जा है, ये प्राण ऊर्जा है। हमारे हर एक सेल्स जब हम बच्चे थे, इसी प्राण ऊर्जा से अपने आप डेवलप हुए, माँ के गर्भ में, वूम में, है ना? स्पाइन अपने आप बन रही, चीज़ें अपने आप बन रही, हमारे ऑर्गन्स बन रहे, किसने बनाया? आपने, मैंने, ऑटोमेटिकली प्रोसेस के थ्रू बन रहा है, बनना जानता है बॉडी। बॉडी को एक ही चीज़ आता है, हील करना, अपने को हील करना। आपका फीवर आना, आपका मोशन होना, ये सब क्या है? बॉडी की हीलिंग है ना, सेल्फ हीलिंग। टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं। आपका गुस्सा भी करना हीलिंग है, राइट? पर वही मोशन अगर महीने भर आ जाए, वही फीवर महीने भर आ जाए तो बीमारी है, फिर वो हीलिंग नहीं है। तो गुस्सा हीलिंग है, लेकिन वही गुस्सा निरंतर आप नेचर बना लो तो प्रॉब्लम है। तो जब मैं इतना काम कर रही हूँ, मेरे आँखों पे चश्मा अभी नहीं लगा। अब थोड़ी-थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है, जबकि मेरी स्क्रीनिंग इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। एवरी टाइम मोबाइल, ये कॉल, वो कॉल, इनका देखना, उनका देखना, लैपटॉप पे दिन-रात। अब जाके थोड़ा-थोड़ा आँखों को, क्योंकि हीलिंग की भी भई एक वो होती है, कि एज भी होती है कि नहीं, अब जाके थोड़ा-सा लगता है कि नहीं भई, अब एक स्पेक्स की, मतलब प्रिकॉशन की ज़रूरत है। कैसे? बिकॉज़ आई हील, आई कॉल द एनर्जी, आई चार्ज माई सेल्स। कोई चमत्कार नहीं है, आप भी कर सकते हैं। तो रेकी वो ऊर्जा है जिससे हर एक चीज़ का निर्माण हुआ है। हमारे सेल, हर एक सेल्स, ऑल द इमोशन, 2 लोगों के बीच में जो भाव है। तो रेकी पहले तो समझ में आया, आपकी बॉडी को हील करता है। हमारे जब फ़ियर वाले इमोशंस होते हैं तो आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट आता है। एड्रिनल ग्लैंड, हमारी बॉडी में 7 मेजर ग्लैंड है। तो ऑरा क्या होता है, दोनों साथ-साथ लेके चलेंगे। ऑरा इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल इमोशंस एंड फीलिंग। जो आप अंदर फ़ील कर रहे हो, जो इंटरनल आपकी दुनिया है, अंदर की जो फीलिंग है, आप जैसा सोचते हो, राइट? जैसा महसूस करते हो, आपके जो थॉट हैं, उसी की जो रिफ्लेक्शन, उसकी जो एनर्जी, जैसे कि गुलाब का खुशबू, है ना? तो गुलाब तो एक फूल है लाल रंग का, लेकिन खुशबू से आप बिना देखे समझ जाओगे ना कि किस रंग की, क्योंकि वो उसकी ऊर्जा है। फिर धीरे-धीरे क्या होता है, गुलाब मुरझाने लगता है, खुशबू खत्म हो जाती है। हम जब नेगेटिव होने लगते हैं तो हमारा ऊर्जा क्या होता है, हमारा ऑरा श्रिंक हो जाता है। जैसे आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, गुलाब अगर रिफ्रेश है तो खुशबू दूर तक जाएगी। आप अपने पर काम करेंगे, आपकी ऊर्जा इतनी सकारात्मक होगी, दूर तक जाएगी। आपको प्रेम या चीज़ें माँगनी नहीं होंगी, वो रिफ्लेक्शन के साथ आप तक आएगी। लेकिन हमने बचपन से आज तक इतनी सारी चीज़ें होल्ड की हुई हैं, कितनी की हमें याद भी नहीं है, लेकिन वो चीज़ें हमारे साथ हैं। बहुत सारा फ़ियर, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारी नाराज़गी, बहुत सारे अनवांटेड ऐसी चीज़ें हम कहना चाहे, आज भी कहना चाहते, कह नहीं पाते। वो एनर्जीज़ कहीं तो स्टोर होंगी ना, कहाँ होती हैं? स्टमक में या फिर थ्रोट में। और जब ज़्यादा हो जाता है एनर्जी, मैंने क्या कहा, एक जैसी नहीं होती, जब तक एनर्जी फॉर्म में है तब तक ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एनर्जी का रूप बदल जाता है। फिर वो फिज़िकल फॉर्म में आ जाती है। फिज़िकल फॉर्म में नेगेटिव एनर्जी किस रूप में आएगी? शरीर में बीमारी के रूप में आएगी। 2 लोगों के बीच में किस रूप में आ गई? खराब संबंध के रूप में आ गई, है ना? हमारे और पैसे के बीच में, अगर पैसा नहीं आ रहा, मतलब मेरी उसकी एनर्जी के बीच में कहीं न कहीं कोई डिस्टर्बेंस है, राइट? अब जब हम 24 पॉइंट्स की हीलिंग करते हैं 21 डेज़ के लिए, तो साथ ही साथ हम अफ़र्मेशन करते हुए चलते हैं। हम अफ़र्मेशन करते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ एडॉप्ट करने को सबकॉन्शियस माइंड को अभी क्या आता है आपके? बिना मेहनत के गुस्सा, झंझनाहट, वरी, टेंशन, ये आता है ना, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बताओ, अभी एनएलपी में क्या सीखा था? पूरे दिन पॉजिटिव रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। स्माइल करने के लिए यू हैव टू बार-बार अपने को याद दिलाना होगा, ओह! आज मुझे पॉजिटिव रहना है, ओह! मुझे गुस्सा नहीं करना। आज मुझे ना हैप्पी-हैप्पी रहना है, स्माइल करना है। गुस्सा करने के लिए इंस्टेंट आता है, इनबिल्ट है। खड़ाक से गुस्सा आएगा, खड़ाक से मूड ऑफ होगा। एकदम से हम दूसरे के लिए ईर्ष्या कर लेंगे, गलत सोच लेंगे। उसके लिए कोई मेहनत नहीं। पॉजिटिव होने के लिए, स्टेट ऑफ माइंड के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं बताओ? राइट? क्योंकि हमने बचपन से यही देखा। उस दिन अर्चना मैम कह रही थी ना कि मैम फॉरगिव कैसे कर सकते हैं? यस, ये टफ है क्योंकि हमने बचपन से फॉरगिव करना तो सीखा ही नहीं। हमने तो सीखा है बचपन से, हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड है रोने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए, सामने वाले को गलत कहने के लिए कि इसकी वजह से ये हो रहा। तो उसमें तो एक कॉन्सेप्ट ही नहीं, आपके ब्रेन को पता है कि अच्छा फॉरगिवनेस ही तो अभी पिछले 5-6 साल से आया है, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, राइट? कुछ समय लगता है।
नए कॉन्सेप्ट को, हमारे सेल्स को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड कौन सा माइंड है? वो माइंड है जो किसी भी सिचुएशन में हाउ टू रिस्पॉन्ड। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक प्रोग्राम्ड है कि इस सिचुएशन पे ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, मतलब ये चीज़ ना गुस्से वाली चीज़ है, ये चीज़ हाय तौबा वाली है, ये चीज़ बहुत ही बेचारा टाइप है कि अरे मुझे बेचारा फील करना, ओ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये सब चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने सीख ली है, अब इसको चेंज करना है। तो आज से एक चीज़ बोलिए कि हमारी लाइफ में कुछ बदलेगा, नहीं बदलेगा बात की बात है। एक चीज़ बदलेगा कि हम अपनी ज़िंदगी में प्रेज़ेंट सिचुएशन में खुश रहना सीखेंगे। ये कर लिया तो हमारी लाइफ, जैसे कहते हैं ना, झिंगा लाला, है ना? मतलब खुशियों से भरी हो जाएगी। जब आप प्रेज़ेंट मोमेंट में खुश होना सीख लेते हो, है ना? तो धीरे-धीरे क्या होता है, आप अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो। कौन से उस पे वाइब्रेट कर रहे हो? हैप्पीनेस के। तो हैप्पीनेस वाली इंसिडेंट चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमैटिकली बढ़ेंगी। अभी आप नहीं हो पाते हो। कोशिश करते हो खुश होने की, लेकिन अंदर से हो नहीं, अंदर से पता है 1 डेढ़ घंटे की क्लास करके बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद अपने नेचुरल उसमें जब आते हो तो वही गुस्सा है, वही फ्रस्ट्रेशन है, वही तरीका है बात करने का, वही टोनैलिटी है, वही जेस्चर है, उसको चेंज करना है। और एक रात नहीं होगा, वो निरंतर प्रैक्टिस से होगा, राइट? तो आज आपको ग्रुप में एक ऑडियो जाएगा, करना क्या है, 24 पॉइंट्स है उसके अंदर, उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आपको उसमें हाथ रखने के लिए बोला है, आपने हाथ नहीं रखना है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, जब आदमी योग साधना में था और बहुत ही फिजिकल था तो उसको थकान नहीं लगती थी। आज आप 3 मिनट हाथ रख के करोगे, जो रेकी का प्रैक्टिस है, मैंने कभी हाथ रख के प्रैक्टिस नहीं कराई, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। ना मैंने किया, मुझे जब हाथ वाथ रख के करना होता था ना, मुझे 1.5 साल लग गए लेवल 1 कंप्लीट करने में, मेरा हाथ दुखता था, ध्यान भंग। तो मैंने अपने खोज से ये निकाला कि यार हाथ रख के तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमने हमारे बॉडी को इतनी आदत नहीं है कसरत करने की, वो टाइम अलग था, मिकाऊ सर वाला टाइम, राइट? और मिकाऊ सर ने भी हाथ रख रख के नहीं किया था, आपको मैंने स्टोरी बताई थी ना, वो अपने आप ही यूनिवर्स में मर्ज हो गए थे। तो जो लोग भी पहले कहीं सीखे हैं, एक आध लोगों ने जैसे मुझे कहा सीखा है, 3 मिनट यहाँ रखो, 3 मिनट यहाँ रखो, वैसे हीलिंग आप कर ही नहीं सकते अपनी। तो उस ऑडियो में हाथ रखने की बात कर रहे हैं कि आप यहाँ हाथ रखिए, यहाँ हाथ रखिए, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान वहां पे लेके जाना है। और जैसा जैसा उस ऑडियो में कहा जा रहा है कि यू हैव टू फील, ये भी एक साइंस समझ लो, आपका अवचेतन मन जो कल्पना करता है, जो दृश्य दिखता है, आपकी पूरी बॉडी उस वैसा ही रिस्पॉन्स करती है, पूरी बॉडी। अगर आप निरंतर एक बॉडी पार्ट पे बार बार फील करो कि बॉडी हेल्दी है, हेल्दी है, हेल्दी है, हेल्दी है, प्रॉपर काम कर रही है, फंक्शन कर रही है, तो आप देखोगे बड़ी से बड़ी अगर वहां पे कोई बीमारी है, चाहे किसी भी अंग में, पर टाइम लगता है। तो विजुअलाइजेशन क्या है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी रियलिटी, किसी भी रियलिटी का पहला पार्ट क्या है, बेस क्या है? विजुअलाइजेशन। बिना विजुअलाइजेशन के कोई चीज अस्तित्व में आ ही नहीं सकती। और आपका ब्रेन जो विजुअलाइज करता है, आपके जीवन में वो घटनाएं आज नहीं कल घटित होने लगती हैं, एंड वो ही हो रही है, चाहे आपने कभी अनजाने में क्रिएट किया, चाहे आज आप जानबूझ के कर रहे हो। करके देखिए 21 डेज। और ये मिनिमम मैं बोल रही हूँ, अगर आप 1 मंथ कर लोगे तो बल्ले बल्ले, लेकिन मिनिमम 21 डेज, बिना किसी नागा के। अगर आप एक दिन भी स्किप करते हो, आपको वापस 21 डेज वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, विदाउट एनी ब्रेक। आपको 21 डेज के लिए वो ऑडियो लगाना है, वो मोर देन 1 आवर का है, जो कि आपको 23 घंटे में कुछ दिन के लिए 1 घंटा अपने ऊपर देना होगा, ठीक है? ओके, आप लोग ये करेंगे, रेगुलर करेंगे, सिर्फ ये बात सोच के कि अभी तक हमने अपने भौतिक संसाधन जुटाने के लिए दिन रात मेहनत क्या कर रहे हैं, 24 घंटे आप सोने के अलावा आप पूरे दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, किस लिए कर रहे हैं? कुछ प्राप्ति के लिए कर रहे हैं ना। तो हमको मेहनत करने आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन 1 घंटा शांत रहने नहीं आता, उसमें शांति से बैठना है, कुछ करना नहीं है। 1 घंटे ना वही नहीं हो पाता, सोचो कितना आपको अशांति में रहने की आदत है। जो नहीं कर पाता, मेरा सीधा सवाल होता है कि तुमको अशांति का जीवन इतना पसंद है कि 1 घंटा मौन रहने की बात हो रही, 1 घंटा शांति से अपने आप को हील करने की बात हो रही है, आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, और फिर आप ईश्वर से कहते हो कि मेरे जीवन में शांति चाहिए, मेरे जीवन में ये चाहिए, लेकिन जब करने का टाइम आया तो आप 1 घंटा नहीं कर सकते। सोचो, 24 घंटे में 1 घंटा आप नहीं कर पा रहे हो,
जो नहीं कर पा रहा ये उनके लिए है, अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क। 1 घंटा क्या करना है? ना आपसे कसरत करवा रही मैं, ना आपसे दौड़ करवा रही, ना आपसे कोई स्पीच। आपको पालथी मार के बैठना है 1 घंटा, विजुलाइज करना है, अच्छी चीज विजुलाइज करना है, बॉडी को हील होते देखना है, अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ते हुए देखना है। वही हम नहीं कर पाते, है ना क्वेश्चन मार्क कितना बड़ा? बताओ। बहाना मिल रहा है 1 घंटा शांति से बैठ जाओ, पर मन इतना उलझा है ना बाहर, मेरी ये मीटिंग, मेरा वो काम, मेरी ये जिम्मेदारी, ये मैं हमें गीता में भी कहा है ना, मैं को मारना, तो ये मैं हम मार नहीं पाते, पर आपको 21 डेज के लिए मारना पड़ेगा। तैयार है एवरीवन? त्याच्या कडून जय तिखट श्री पण राम। अगं तुला काय माहितीये का काय आई करायचं डोंट नो कसं हाउ करायचं हे नाही टाकायचं ऑलरेडी दूसरा, मैंने ग्रुप में एक 4 लाइन के मंत्र दिए हैं, और इसके पहले भी मैंने जो लोग रेगुलर मुझसे कनेक्टेड हैं, अभी जब हमने एस्ट्रो वास्तु किया था अभी, तभी वो मैंने सिखाया था, है ना? क्या? पितृ देवताभ्यो नमः, पितृ, कुल, ईस्ट एंड सर्वदेव, जितने भी देवी देवता हैं, आप सुबह उनका ध्यान करके उठेंगे, और रात में सोने से पहले फील करके, हम के हमारे जो कुल के देवी देवता हैं, बच्चों को भी सिखाइए। हाय हेलो करना हमने सीख लिया, अपने संस्कृति से जोड़ के बच्चों को सिखाइए कि हमारा, उनको बताओ कुल क्या है, हमारा बेस है, हमारे पितृ क्या, एंसेस्टर क्या है, हमारे पूर्वज हैं, ठीक है? उन्हीं के लैंग्वेज में, उनके टर्म्स में उनको सिखाइए, और उनसे कराइए, और खुद भी करिए, घर का हर एक व्यक्ति करे, आप देखो आपके घर में, जीवन में कितनी बदलाव आएंगे। तो आज से आप संकल्प लीजिए कि 21 डेज के लिए छोटे बच्चे की तरह वो सारे होमवर्क बोलेंगे जो आपका ये टीचर आपसे कराएगा, है ना? ठीक है, 5 प्रिंसिपल बताऊंगी आप लोगों को फॉलो करने के लिए धीरे धीरे। ठीक है ना, कहोगे अरे यार, ये तो पूरी की पूरी बदलने की बात आ गई, पचला अगली बार से आओ ही ना। बड़ों का सम्मान करेंगे। आप 9 ग्रहों की बात करते हैं ना, 9 ग्रह आपके आसपास ही है ना, योर फादर, फादर फिगर, योर गवर्नमेंट, सरकार, जिनको बैठ के हम फालतू की बातें करते हैं। हमारी जितनी भी मदर्स हैं, हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, वो वीनस हैं। जो मदर हमारी सास है, हमारी माँ है, या कोई भी जो जो एक एक जो वृद्ध महिला है, उसको मून के साथ क्यों जोड़ा जाता है? बिकॉज उसके अंदर वो बहुत भावनात्मक तौर पे ना बहुत वीक हो चुकी होती है। पानी का वेस्टेज मत करो, मून अच्छा करना है। ठीक है, सन को सूर्य, सन को आप जल अर्क दो, कोशिश करो सन अच्छा करना है। अपने गुरु का अपमान मत करो। अपनी बहन, बुआ, बेटी, बच्चों, सब मतलब सारे रिश्ते ही हमारे इस प्लेनेट में आ जाते हैं। तो हम 7 चक्रों के द्वारा अपने प्लेनेट को हम हील करते हैं, लेकिन साथ में अगर अपने नेचर और व्यवहार में बदलाव नहीं लाएंगे तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा, राइट? तो ऑडियो ग्रुप में जाएगा। ऑरा क्लिनजिंग क्या होता है? ऑरा क्लिनजिंग, जैसे भी मैंने कहा, रिफ्लेक्शन ऑफ ए इंटरनल, जो जाने अनजाने बाय डिफॉल्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। हो जाता है ना, वी इरिटेट, वी अपसेट, वी गेट एंग्री, तो ये गुस्सा वो गुस्सा, वो जो एनर्जी क्रिएट कर ली है। एंड ट्रस्ट मी, ये इतना पावरफुल पार्ट है कि अगर आपको बॉडी में कहीं प्रॉब्लम है कहीं, लेकिन इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। रेकी की प्रैक्टिस, और प्लस जो रेकी में अपने पे बदलाव करने की बात की जा रही है ना, अपने नेचर में, अपने जो हम नेगेटिव होते जा रहे हैं हर चीज़ में। हम बात करते हैं, पता है, आज से अगर आपको कुछ भी चाहिए ना, तो सबसे पहले आप अपने अंदर की ईर्ष्या को मार देंगे। किसी की बड़ी गाड़ी, किसी का बड़ा काम हमने होता हुआ देखा, हमें अंदर ईर्ष्या आ जाता है, लेकिन मानिए उसी टाइम आपने वीनस खराब कर लिया, और आप उस चीज़ से दूर हो जाओगे। देखिए, आपने उसके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे दिया, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। कोई कपल आपस में बड़े प्रेम में झूम रहा है, एक दूसरे को बहुत पूछ रहा है ना? घर में होता है ना, बहन को देख लिया उसका हस्बैंड बहुत अच्छे से है, किसी फ्रेंड को देख लिया, भाभी को देख लिया, नंद को देख लिया, जिठानी को देख लिया, देवरानी को देख लिया, अड़ोसी पड़ोसी को देख लिया, हमें जलन, तुरंत जलन होती है, और हम कहते हैं जोरू का गुलाम। चाहिए हमको भी वही, कि हमारा भी पति, हमारा भी आदमी हमारे आगे पीछे घूमे, पर्स उठा के हमारा, हाँ जी मैडम, हाँ जी मैडम, एक चीज कहे तो 4 चीज दिला दे। हाँ, चाहिए हमको वो, पर किसी और को मिल रहा है, हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, राइट? कैसे नजरों से देखते हैं हम। तो जो आपको चाहिए किसी को मिल रहा है, तो अप्रिशिएट करो, इतना खुश हो कि वाह यार, क्या बात है, आई विश ऐसा ही
तब आप उस चीज़ को, क्योंकि तब आप अट्रैक्ट करोगे, आप उस चीज़ को देख के ना मोटिवेट हो रहे, इंस्पायर्ड हो रहे, आप उस चीज़ को देख के एक लालसा हो रही कि वाह! लेकिन जिस दिन आप गए देखो ज़रा इसको, उस दिन वो चीज़ ज़िंदगी में से आपकी चली जाएगी। कोई सक्सेस पाया, उसका प्रमोशन हो गया, फील हैप्पी, क्लैप करो खुद से कि वाह यार देखो, उसने मेहनत की, कुछ तो किया, उसको मिला। आप देखो आप नेक्स्ट आप कैसे वहाँ पहुँच जाओगे। तो आज से एक चेंज लाइएगा अपने अंदर, हर अच्छी चीज़ को देख के एप्रिशिएट करेंगे, ठीक है? एप्रिशिएट करेंगे, वाक़ई में अपने अंदर उस चीज़ के लिए फ़ील करेंगे, उसके लिए अच्छा फ़ील करेंगे। आपको देखो कैसे वो चीज़ अपनी लाइफ़ में मिलने लगेगी, है ना? और मेरे पास जो आई थी, उनको कोई लेके आया था और वो जब वो चली गईं, क्योंकि वो तो बहुत हाई प्रोफ़ाइल थीं भाजपा की, तो जो लेके आया था वो फिर उसके बारे में मुझे बैठ के बोलने लगी, ये ऐसी, वो वैसी, तुम आपको पता नहीं मैम ये कैसे ऐसे पहुँच गईं। मैं सोचती रही कि देखो चाहिए इसको भी वही सब, लेकिन उसके हर एक स्टेप पे कैसे क्वेश्चन मार्क लगा रही, तुम कैसे पहुँच पाओगी वहाँ? जब तुमने उसको ये दृष्टि से देख लिया, तो यूनिवर्स कहेगा बेटा ये बहुत गंदा रास्ता है, तुमको तो मैं जाने नहीं दूँगा। वो आपके ना 1000 रास्ते रोक देगा, क्योंकि उसने देख लिया कि आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको करने नहीं देगा। तो आज से अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, ठीक है? और अच्छा फ़ील करेंगे, राइट? ऑरा क्लींजिंग, जैसे आप लोग बाल्टी टब लेके आए हैं तो हम कैसे करेंगे ऑरा क्लींजिंग? शिवम बाल्टी इतनी बड़ी भी चलेगी, ऐसा जो कि क्योंकि बहुत बड़ी बाल्टी रोज़ लेके हम ऑरा क्लींजिंग कर नहीं सकते, है ना? वो कैसा लगेगा बताओ? तो छोटी बाल्टी, हाँ, हुँ, हाँ, ये ठीक है। अब हम 5 लीटर 10 लीटर की बाल्टी ले आए तो वो रोज़ लाके करते भी नहीं बनेगा एक्चुअली, ठीक है? तो ये साइज़ आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। बट जब तक आप 21 डेज़ की हीलिंग कर रहे हैं, तब तक आपको ऑरा क्लींजिंग की ज़रूरत एक्चुअल में नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप 21 डेज़ कर रहे हो ना, तो उसमें क्या हो रहा है, ईच फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्ट हमारा ऑरा क्लींस हो रहा है। बट वो एक मिनिमम डेज़ के लिए है। बाद में हमें यही ऑरा क्लींजिंग करनी होगी, इसलिए मैं अभी आप लोगों को थोड़ा-सा बता रही हूँ। क्योंकि क्या होगा कि आज के बाद से अगर कहीं किसी अंग में आपको दर्द है, तो एटलीस्ट आप वहाँ पे ऑरा क्लींजिंग करके आप फ़र्क देखोगे। विश्वास के साथ करिएगा, ट्रस्ट मी करके देखिए। जैसे कि अभी मैं जहाँ पे हूँ, कि अभी मुझे अपने घर में शिफ्ट होना है, ठीक है? अभी मैं हुई नहीं हूँ, 1-2 दिन में हो जाऊँगी। ये जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे बहुत ग्रीन एरिया है, तो मॉस्किटोज़ बहुत आते हैं, क्योंकि स्लाइडर है पूरे वॉल पे। और मैं कभी भी ऑल आउट या ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, कभी नहीं करती। तो रात में मॉस्किटोज़ आते हैं बड़े-बड़े, है ना? मेरे बच्चे भी जानते हैं कि हम रात में सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंबल ड्रॉ करते हैं, एंड वी पुट एक इंटेंशन अपने यहाँ से। क्यों? ऐसा नहीं कोई भी सोचेगा हो जाएगा, हम सोचते हैं तो होता है, 100% होता है। क्यों? बिकॉज़ वी प्रैक्टिस, वी स्टोर द एनर्जी ना, एनर्जी भी तो होनी चाहिए, करंट होना चाहिए कि नहीं? कितना भी ऐप ले लो, बैटरी डाउन है तो मोबाइल काम करेगा? नहीं करेगा ना। तो बैटरी का चार्ज होना बहुत ज़रूरी है मोबाइल का, मतलब फुल चार्ज। आप फुल चार्ज हो गए, सारे ऐप खटाखट खटाखट काम करेंगे। तो वी जस्ट ड्रॉ द सिंबल, एक इंटेंशन यहाँ से। ये कौन-सा चक्र है, आपको जब लेवल 2 में आप आओगे तो आई विल टीच यू चक्रास। तो ये कौन-सा चक्र है? ये वो चक्र है जो आपकी हर कल्पना को, आपकी हर सोच को साकार रूप देता है। आप जो सोचते हो, वो चीज़ें आपके आस-पास इर्द-गिर्द होने लगती हैं, राइट? तो यहाँ से वी जस्ट गिव अ इंटेंशन कि एक जाली, एक नेट चारों तरफ हमारे बेड पे आ गया है, हमारे मेरे बच्चों की जैसे एक जाली, एक नेट होता है, चारों तरफ से कवर कर लिया। और इस दायरे में एक लक्ष्मण रेखा, जो लक्ष्मण रेखा हमने पढ़ी थी ना रामायण में, वो यही थी। इंटेंशन तो था लकड़ी से लक्ष्मण रेखा खींच, आप भी खींच सकते हो कि मेरे इतने, हम जब जाते हैं साधना करने ना, जब, तो वहां पे जब हम लोग बैठते हैं ज़मीन पे, मिट्टी पे, और जब मैंने रेकी सीखा था तो भी बहुत ही कोई व्यवस्था नहीं होती थी। कहीं भी शिविर लग गया, मिट्टी में, ज़मीन में, मच्छर हैं, कीड़े-मकोड़े, हम अपने आस-पास यही सुरक्षा चक्र का घेरा बनाते थे। और यकीन मानिए, ना कोई चींटी, ना कोई मच्छर, ना कोई मक्खी, ना कोई कीड़ा दूर दिख उस बाउंड्री के दूर रेंगता हुआ दिखता था। ज़मीन पे बैठ के करते थे, लेकिन उस दायरे के अंदर नहीं आ सकता था, और ना आज तक आ सका है कोई। इतनी पावर है इस रेकी में।
बस उसके लिए आपका बिलीव और आपका रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत ही संकुचित माइंडसेट से नहीं आना है कि हम इसलिए करने आए, हमें जॉब मिल जाए, पैसा मिल जाए, अरे मेरा ये वाला केस सॉल्व हो जाए, है ना? इन सबको किनारे करके आपको आना है। किस भाव से आना है कि आप जर्नी इस आत्मा की है। आत्मा, है ना? कहीं न कहीं आत्मा की आवाज़ दब गई थी, उसको हमें क्या करना है, आत्मबल को बढ़ाना है। आत्मज्ञान सुना है आपने? शरीर का ज्ञान थोड़ी होता है, कहते हैं आत्मज्ञान, आत्मबल, आत्मा की बात होती है वहाँ पे। तो आत्मबल और आत्मज्ञान आपने कब लिया? बाकी स्किल तो ले लिया आपने, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए। आत्मज्ञान लिया आपने, आत्मबल बढ़ाया आपने? नहीं बढ़ाया ना, तो ये टाइम आ गया है। तो कुछ दिन के लिए अपने स्पेसिफिक कार्ड को किनारे रखेंगे, सिर्फ एक ही इंटेंशन के साथ। एक ही इंटेंशन आपका होना चाहिए, कि भाव होना चाहिए कि आत्मबल और आत्मज्ञान लेने आए, है ना? विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है? लिमिटेशंस में आएंगे तो बहुत कम लेके जाएंगे, ठीक है? डन शुभम, डन। अनकंडीशनल, है ना? ठीक है। सो ऑरा क्लिनजिंग हम क्या करते हैं, ऑरा क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, अगर आप एक छोटा सा टमाटर भी लो, उसकी भी अपनी एक क्वांटम फील्ड, एक जिन्होंने भी साइंस पढ़ा है या थोड़ा भी आपको याद होगा, हमने क्या पढ़ा था फिजिक्स में, क्वांटम फील्ड होता है ना? आसपास किसी भी वस्तु की, लिविंग या नॉन लिविंग कुछ भी हो, उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, हर एक चीज़, चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, अगर उसका अस्तित्व है इस धरती में, तो उसमें ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। कुछ चीज़ों में चेतना होती है, कुछ चीज़ों में चेतना होती है, तो क्या होता है, वो चीज़ मूव करती है, वो चीज़ों को समझती है, वो चीज़ों को रिस्पॉन्ड करती है। अगर चेतना आ गई, जैसे एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बीइंग एंड ऑल द मेनी मेनी फिशेज़, तो दे रिस्पॉन्ड, दे कैन मूव, दे कैन शिफ्ट। जिसमें चेतना नहीं है, उसके अंदर भी जो है ना, वही अणु परमाणु, बस चेतना ना होने से वो मूव या शिफ्ट नहीं हो सकती, बट एनर्जी तो एनर्जी है, राइट? हमारे जो थॉट है, हमारे जो इमोशंस, उसकी कुछ लोगों के देखो ना, पास जाने से एक अजीब सी आपको घबराहट सी होने लगती है, बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी। हमारे लगभग जब आप हाथ से करोगे, सो यू कैन फील, थोड़ा सा भी हाथ पास लाओगे, ये एक प्रैक्टिस का पार्ट है। जैसे जैसे आपकी प्योरिटी बढ़ेगी, आपके जो सेंसेस हैं प्यूरिफाई होने होते जाएंगे, वैसे वैसे आप ना इन चीज़ों को और अच्छे से महसूस कर पाओगे। अभी बहुत स्टक है, इंद्रियां बहुत चल रही होती हैं, है ना? आज का जो ये सोशल मीडिया नारद है, ये इंद्रियों को बहुत घुमाता है, बहुत नचाता है। तो हमारी इंद्रियां नाच रही हैं इधर उधर, ये भी वो भी, ये वो, धीरे 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 सेटल होने लगती हैं, आप रुकने लगते हो, स्थिर होने लगते हो, आपके सेंसेस प्यूरिफाई होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो आप बहुत अच्छे से अपना ऑरा महसूस करने लगते हो। आपको वो वाइब्रेशन अपने ऑरा की लेयर, ठीक है, और वो कहाँ तक है, आपका किसी चक्र का, आपके शरीर का, ऑर्गन्स की एनर्जी कहाँ तक है, यू कैन फील, राइट? हमारी ये रेकी की लेवल 1 2 की क्लास है, जिसमें कि ये अभी हमारा दूसरा क्लास है, ठीक है? अभी आप लोगों को सैटरडे तक अब हमारी जो दूसरी क्लास, तीसरी क्लास होगी, वो सैटरडे होगी। तब तक बिना कोई क्वेश्चन किए, बिना कुछ सोचे समझे, आपको बस वो जो ऑडियो दूंगी मैं ग्रुप में, उस ऑडियो को लगा के, और रेगुलर, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन आपको रेगुलर उस प्रैक्टिस को करना है। एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। टाइम क्या होगा, अगर हम मॉर्निंग करें, बहुत अच्छी बात है, सबसे अच्छा बेस्ट टाइम है, या रात में सोने के टाइम पे, जब वो भी बहुत अच्छा टाइम होता है, क्योंकि पूरे दिन की हम नेगेटिविटी और चीज़ों को रिलीज करके सोते हैं। लेकिन ये होना चाहिए कि आपका पेट, मतलब खाना खा के या डिनर या कोई भी, जब आपने फूड इनटेक किया, तो एटलीस्ट हैवी मील लेने के कम से कम 3 घंटे के बाद। तो अगर आप रात में कर रहे हो 10 बजे, तो मतलब 7 बजे का डिनर हो जाना चाहिए। अब ये 21 डेज के लिए ये साधना है ना, तो इतना आसान तो नहीं होगा कि हमने सोचा और हो गया। आपको शेड्यूल डिस्टर्ब करेगा, अरे सुबह करूँ, ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है। तो आपको यूनिवर्सल पावर, ब्रह्मांड की शक्तियाँ क्या इतनी आसानी से मिल जाएंगी? तो पहले तपस्या करके तब शक्ति प्राप्त करते थे ना, कोई सिद्धि प्राप्त करते थे ना?
तो ये भी तो तपस्या है। आपको 1 घंटे पहले सुबह उठना पड़ेगा, नींद नींद का, आलस का त्याग करना पड़ेगा। त्याग माँगता है कोई भी चीज़, आपको करना पड़ेगा नींद का, आलस का। वो कमिटमेंट दिखना चाहिए, वो पैशन दिखना चाहिए कि एक दिन भी अगर बोला है मेरी टीचर ने, तो एक मौका मिला है, हाथ से हम उसको जाने नहीं देंगे। है ना? 21 डेज़ की बात है ना, जीवन में पहली बार करने आए हैं साधना, 21 दिन माँग रहा है आपका जीवन आपसे, देने को तैयार है। आइडियली बेस्ट टाइम मॉर्निंग होता है, अलार्म लगा के एक साधना की तरह कि नहीं मुझे करना है, अपने लिए करना है, त्याग करना है नींद का। उठ के साइकिल नहीं चलाना है, मेहनत नहीं करना है, बैठना ही तो है। एक आसन लेके आएँगे आप लोग, ऐसे नहीं बैठेंगे कहीं भी। एक आसन लेंगे जो परमानेंट आपका आसन होगा। आप कोई भी आज के बाद से, कल के बाद से कोई भी ध्यान सा कल चल जाएगा सुबह, लेकिन कल आप उसके बाद एक आसन लेके आएँगे और उस आसन पे बैठ के करेंगे। आपने ऐसे ही कहीं भी बैठ के नहीं करना है। वो आपका आसन होगा, आप जभी भी करेंगे आप उस पे बैठ के करेंगे कल से। ठीक है? कोशिश करेंगे, एक कपड़ा रखिए, दुपट्टा या कुछ भी, एंड कोशिश करिए कि जब आप मेडिटेशन करें तो अपने सर को ढक लें। या आसन तो ज़रूर रखें। तो आप बेड पे बैठ के कर सकते हैं, सोफ़े पे कर सकते हैं, पलथी मार के कर सकते हैं, पैर लटका के भी बैठ के कर सकते हैं, जैसे चेयर पे हम बैठते हैं, वरना पैर फैला के, पलथी मार के, आप कैसे भी करेंगे, लेकिन आसन पे बैठ के करेंगे। क्लियर है? तो वो ऑडियो ग्रुप में जाएगा आपके, उसको सुनना है और कल से करना है। फिर 5 दिन आप करके पहले देखेंगे, 5 दिन करने के बाद फिर वो क्लास हमारी होगी सैटरडे को। ये 5 दिन आई होप कि आप में से कोई भी इसको मिस नहीं करेगा। आज एक नया चेहरा नहीं हाउ आर यू अनुपमा मैम? म्यूट नहीं है आप। नहीं हो रहा? हैप्पी न्यू ईयर। आई बीन वांटिंग टू जॉइन एंड कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर मैंने बोला आज तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगी, फिर मैंने कर ली। बट अगेन दैट प्रॉमिस आई वांट फ्रॉम यू, राइट? व्हाट? 21 डेज की प्रैक्टिस। आई ज्वाइन विल करने का तभी आपका फायदा है जब आप अपने लिए कुछ, और जब आप वाकई में कुछ करना चाहते हो, सिर्फ कहने से सोचने से नहीं होता, हमें करना पड़ता है। मैंने कहा ना, या तो खेती करके आए या तो यहाँ खेती करनी पड़ेगी, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। आज करेंगे तब कल कुछ होगा। सो अनुपमा मैम, दिस टाइम एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। कहाँ रुक रहे हो, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या आपको रोकता है, आप बात कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। मैं तो हर लेवल पे आप लोग को हमेशा हेल्प करती हूँ, हमेशा रिस्पॉन्ड करती हूँ, हमेशा रिप्लाई करती हूँ। इवन जब मैं रात में हीलिंग करती हूँ तो स्कैनिंग करती हूँ। सिर्फ उन लोगों को स्कैनिंग करना छोड़ दिया जो जजमेंटल हो जाते हैं, फिर उनका मेरा मैच नहीं करता ट्यूनिंग, और मैं उन लोगों को फिर स्टॉप कर देती हूँ, और वो लोग फिर धीरे धीरे दूर भी हो जाते हैं। बिकॉज आई कैन फील व्हेन आई सिट, जब मैं आपको देती हूँ हीलिंग, आपकी फीलिंग, आपकी इंटेंशन, कहते हैं ना गुलाब की खुशबू जैसे पता चल जाती है, पता चल जाती है। तो मैं तो हर तरीके से आप लोग को हेल्प करती हूँ, बस आप लोग करो। ओके? ठीक है? सो अभी हमने क्या देखा, 24 पॉइंट्स करना है, 21 डेज, जो कि कल से स्टार्ट होगा आपका। 5 डेज करने के बाद फिर हमारी क्लास होगी। वो जो क्लास होगी उसमें हम फिर थोड़े थोड़े चक्रास को पढ़ना शुरू करेंगे, 5 प्रिंसिपल को पढ़ना शुरू करेंगे। 5 प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे जो रेकी का मूलभूत आधार है हमारा। ठीक है? वो पढ़ेंगे ताकि हमारे अंदर वो पॉजिटिव चेंज आ सके। देखो, जब आप डिजर्व होगे ना, जब हम डिजर्व करते हैं कोई चीज, यूनिवर्स कभी भी बायस्ड नहीं होता। वो हमें हर वो चीज देता है जो हम डिजर्व, जब जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी एनर्जी मैच कर रही होती है। अगर कोई चीज नहीं हो पा रही, इसका मतलब कि वी हैव टू वर्क, अभी हमें अपने पे काम करना है। वरना हमें मांगने की, यूनिवर्स कोई वैसा एरोगेंट राजा नहीं है कि हम भीख मांगेंगे और तब वो देगा। भीख मांगने से तो भिखारी मर जाता है, उसे लक्ष्मी जी नहीं आती। जबकि उस लक्ष्मी को हम माँ कहते हैं, वो देवी है, लेकिन वो नहीं आती। कितने लोग रोड पे मर जाते हैं, क्या देवी को दया आती है?
वो एक एनर्जी है। आप रो के पैसा नहीं आप कमा नहीं सकते। रोते गाते ईश्वर कृपा नहीं करता। ईश्वर भी किसके पास आता है? जो हाईली हैप्पी है। कौन से दुखी के पास आपने देखा बड़ी कृपा हो गई? क्योंकि जो हम भगवान की बात करते हैं ना, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। वो नहीं आएगा, हमारी फ्रीक्वेंसी को वहां तक हमें लेके जाना पड़ेगा। और यहीं पे ये अध्यात्म काम आता है, जो आपके अंदर उस हैप्पीनेस को क्रिएट करता है। ठीक है, ओके, रेडी? सो एक बार ऑरा को देखते हैं। ठीक है, थोड़े से अपनी बॉडी को, क्योंकि हम लोग तब से बैठे हुए हैं, थोड़े शोल्डर्स, थोड़ा नेक मूव कर लेते हैं। राइट, और थोड़ा सा अपनी बॉडी को शिफ्ट किया हमने। एंड रब योर हैंड, अच्छे से अपने हाथ को, जहाँ पे विंटर है, ठंड है, वो थोड़ा ज्यादा रब करेंगे। एंड रुक जाएंगे। ठीक है, हैंड्स को रब किया, रुके, बहुत धीरे धीरे। पूरा ध्यान आप सिर्फ और सिर्फ अपने दोनों हाथों में रखेंगे और धीरे धीरे हाथों को आगे पीछे करेंगे। आगे पीछे करते हुए अखिलेश जी, और स्लो स्लो, बहुत स्लो। देखो मेरा हाथ कैसे धीरे धीरे हो रहा है, है ना? धीरे धीरे करते हुए थोड़ा दूर लेके जाएंगे। आपको आपके हाथों के बीच में कुछ प्रेशर फील होगा, एक वाइब्रेशन। दोनों हाथों के बीच में आपको एक प्रेशर फील होगा, एक दबाव हो रहा है। करके देखिए। हैंड्स, इसको नहीं हो रहा, फिर से हैंड रब करेगा। चाहे आप दूर लेके आओ और दूर से धीरे 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 ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके पास लाना है। दोनों हाथों के बीच में ना आपको खिंचाव महसूस होगा। अब इन हाथों को ऐसे लाएंगे, यहाँ रखेंगे। देखिए मैं दिख रही है आपको? इतना दूर। जो लोग नए प्रैक्टिशनर हैं, सर से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। अपने सर के ऊपर पहले ऑरा को महसूस करने के लिए सर के ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस, बहुत जरा सा गैप करके अपने सर के ऊपर हाथ को ना क्लॉक या एंटी क्लॉक घुमाइए। घुमाइए धीरे धीरे अंजुमन, धीरे और धीरे अंजुमन, स्लोली, बहुत धीरे धीरे आंखों को बंद करके घुमाइए। पहले आप देखिए कि आपको कितना फील हो रहा है या नहीं हो रहा। मन ही मन प्रार्थना करिए कि ब्रह्मांड की दिव्य रेखी शक्ति हमें अपना अनुभव कराओ। लाइए हाथों को नीचे चेहरे तक, ऐसे देखो, धीरे धीरे लाओ। महसूस करो कि आपके हाथों से एक ऊर्जा निकल रही है और आप उस गर्माहट को महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे लाइए। मेरे साथ धीरे धीरे लाइए। जैसे जैसे आप हाथ नीचे लाएंगे ना, आप देखेंगे स्टमक तक आते आते आपको एक हैवीनेस महसूस होगी। जैसे कोई चीज आप प्रेस कर रहे हो, वैसा हैवीनेस आपको लगेगा जब आप स्टमक तक आएंगे। आप मुझे बताइए किसको किसको हाथों के बीच में थोड़ा सा प्रेशर महसूस हुआ था? क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी कितनी है कि नहीं है, वो हमें जगाना है। हुआ था तो अच्छी बात है, नहीं हुआ था तो भी अच्छी बात है। स्पेशली अवर न्यू, जैसे कि अनुपमा मैम, आप, शुभम, मैम हो रहा है मैम, इतना इतना तक गया था। ओके, अखिलेश जी, ये मुझे महसूस हो, हुआ? हुआ अनुपमा मैम, अखिलेश जी, बहुत बहुत। शुभम हुआ? ग्रेट। यस मैम, हुआ। रेनू मैम, मुझे भी हुआ। दीपा, सारिका, हाँ मैम, यस मैम, मुझे भी हुआ। ओके, हुआ मीनू है, जी, फिर हुआ। जी हमारी दूसरी वाली नई वाली मीनू जी, हुआ? हुआ था, ओके,
गुड। एन कुमार जी, आपको हुआ? रितु, आपको हुआ? पलक, जी मैम हुआ। हुआ? ओके। यशा, हुआ? मैम थोड़ा हुआ। ओके। राजेश जी, एम शाह, आपको हुआ? जी हुआ है। गुड। अभी जो थोड़ा हुआ है, ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है। अभी अभी ऑरा क्लिनजिंग हमें नहीं करना है। अभी आप जो 5 दिन करेंगे, 21 डेज आपका बाय डिफॉल्ट ऑरा क्लिनजिंग होगा। जब हम अपनी रेगुलर प्रैक्टिस पे आएंगे, जहाँ की हम 15 मिनट की डेली प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे ऑरा क्लिनजिंग आपका डेली पार्ट होगा फॉर इनिशियल डेज। और उसके बाद एज पर योर, जब आपको ज़रूरत हो, जैसे कहीं पे बॉडी में दर्द है, कहीं बहुत हैवीनेस है, आपका कोई काम अटक रहा है, आपको चक्रा से कनेक्टिविटी रहेगी कि जब आप इमोशनली ब्लॉकेजेस हो तो आपका सैक्रल चक्रा, जब आप किसी चीज़ को लेके बहुत डरे हो, इरिटेट हो, आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, तो कौन सा चक्रा? मूलाधार चक्रा। जब आपकी कोई मीटिंग बार बार नहीं तय हो रही है, आप किसी काम से जा रहे हो, आपकी बात नहीं बन रही है, लोग आप कोई डील, कोई प्रपोजल करना चाहते हो, वो चीज़ नहीं हो रही, तो देन योर मणिपुर चक्र, जहाँ अथॉरिटी की बात आती है, आइडेंटिटी की बात आती है, पावर की बात आती है, मणिपुर चक्र है। जहाँ इमोशंस की बात आती है, प्यार की बात आती है, समझाना या समझना, रिलैक्सेशन या नींद की बात आती है, लाइफ में उमंग, उत्साह, जो प्रेम संबंध है दो लोगों के बीच में, हमारा सेकल चक्र। जब हमारे लाइफ में लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को बदलाव की ज़रूरत है और वो बदलाव हम चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं, आपका हार्ट चक्र। जनरेशन चेंज होता है, कभी कभी हमें भी बच्चों को, लोगों को, काम के तरीके को, बॉस को, क्लाइंट को समझना होता है, बट हम कभी कभी अपने अंदर उस चेंज को लाते नहीं हैं, अपने तरीके को, पैटर्न को चेंज नहीं करते हैं। देन आवर हार्ट चक्र, बात का प्रभाव कम लग रहा है, बात रख नहीं पा रहे, बात समझा नहीं पा रहे, कन्विंस नहीं कर पा रहे। थ्रोट चक्र, थॉराइड की प्रॉब्लम है, थ्रोट चक्र। क्लैरिटी नहीं है, सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, जो सोचते हैं उस बिल्कुल उसका उल्टा होता है। देन थर्ड आई चक्र, आइज की प्रॉब्लम है या कोई भी ऑर्गन से रिलेटेड, सेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो देन आपका थर्ड आई चक्र। माइग्रेन की प्रॉब्लम है, थर्ड आई चक्र। ईयर, नोज, आईज, थर्ड आई चक्र। इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए थर्ड आई चक्र। शांत मन, दिमाग का शांत होना, थर्ड आई चक्र। क्राउन चक्र, ओवर थिंकिंग, जब आपको नींद नहीं आती, चीज़ों को भूलने लगते हो। और स्पिरिचुअलिटी, सीधे ईश्वर से जुड़ने के लिए हमारा क्राउन चक्रा। तो जब आप चक्रास को समझने लगोगे तो ग्रेजुअली, धीरे 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 आप अपने स्पेसिफिक चक्रा पे को ऑरा क्लिंस करोगे और हील करोगे उस स्पेसिफिक उस चक्र को, राइट? ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, बिना कुछ दिमाग लगाए 5 दिन के लिए उस प्रैक्टिस को करके पहले देखना है। ठीक है। अभी हमारा अटेनमेंट होगा, ये अभी हमारा प्री अटेनमेंट है। हमारा फाइनल अटेनमेंट कब होगा? खरवास के बाद, मतलब 14th की खिचड़ी के बाद। ठीक है। जब हम वापस सैटरडे को कनेक्ट होंगे, सैटरडे हम अटेनमेंट नहीं करते हैं, सैटरडे संडे आपकी क्लास होगी। जो कमिंग संडे आएगा उसमें हमारा प्रॉपर अटेनमेंट होगा। अभी सिर्फ जस्ट ये, क्योंकि अभी आप लोग यूज टू नहीं हुए हैं, अभी आप लोगों को सिर्फ एक एक तरीके से एक वार्म अप है, आप ऐसे समझ लो। हाँ कीर्ति मैम। मैम मेरे को एक बात शेयर करनी थी। मैम एक्चुअली जैसे कहते हैं किसी को थायराइड होता है तो गोलियां बंदे के साथ ही जाती है, मतलब लास्ट टाइम तक दवाइयां खानी पड़ती हैं। मैम मेरे को लगभग 30 ईयर्स से थायराइड था, व्हेन आई वाज इन क्लास 12 तब से था मैम, मतलब कि 35 ईयर्स से। और मैम बीच में क्या हुआ, फिर अभी मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा था तो मैंने दिल्ली के एक डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप मेडिसिन बिल्कुल बंद कर दो, 3 महीने बाद T3 T4 TSH की एंटीबॉडीज चेक कराना। मैंने कहा ओके सर। मैंने मैम 3 महीने बल्कि 4 महीने दवाई नहीं खाई, फिर मैंने अपने टेस्ट कराए। और मैम मेरे को टेस्ट देख के उन्होंने कहा कि आपको तो थायराइड है ही नहीं बिल्कुल, जस्ट बिकॉज ऑफ रैकी। मैम रैकी यस, माँ की वजह से पॉसिबल। यस, और यस। मैम सब कहते हैं दवाइयाँ कभी बंद नहीं होती थायराइड की। ये सब कहते हैं, जैसे रेकी में जब आप आई थी तो मैंने क्या कहा था, कलेक्ट, ये सब कह रहे हैं, कौन कह रहा? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कह रहा
कि शुगर या बीपी या थायराइड की दवा बंद नहीं होती। ये कलेक्टिव कॉन्शियस एक बिलीफ है जो बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है। पर जब हम रेकी में आए तो हमने क्या किया, और आप ही नहीं, हमारे जैसे कि मानसी मैम है, उनका भी काफ़ी जो है इफ़ेक्ट आया था, हमारी मणि मैम है, और कितने सारे लोग हैं, रानी मैम है, अभी रानी मैम की उंगली देखो, उनके डॉग ने बाइट कर ली थी और पक भी गया था, लेकिन बिकॉज ऑफ हीलिंग एंड प्रैक्टिस। मेरा अभी इतना लास्ट ईयर जो पैर में वो चोट आई थी एक्सीडेंट में, आप देखो बिना दवा बिना किसी 3 दिन के अंदर मैं वापस अपने शिविर में खड़ी थी। देखा था ना मैम कितना मेरे को तो मिजरेबल हुआ अपने था। हाथ का भी एक्सपीरियंस है मैम। आपको तो गिर गए थे आप वहां पे, सोचो। डॉक्टर नहीं मैम मेरे पास 2 दिन तक कोई, और और फिर हाथ भी टूट गया आपने था वो मैम, किया, ऑपरेशन वाई? होना था मेरा। आपका बिलीफ, आप इतना बिलीव करते हो कीर्ति मैम, मुझसे अच्छा कौन जानता है इस बात को, है ना? तो रेकी सबके लिए काम करती है, लेकिन फर्क रिजल्ट का कहाँ आ जाता है, आपकी बिलीफ पे। थोड़ी सी चीज होती है, आदमी जजमेंट हो जाता है और 10 तरह की चीजें करके उसके बाद फिर वो यहाँ वहाँ फिर वो भटकता है, भटकता ही रहता है। लेकिन आप लोगों के साथ, आप भी उसी जर्नी का हिस्सा थे, लेकिन निरंतर बने रहे ना एक विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास है तो वहाँ शंका नहीं होगी, वहाँ प्रश्न नहीं होता। तो इतना विश्वास जो आप दिखाते हो तो भगवान कुछ ना कुछ तो देगा ना बदले में। तो क्लैप कीर्ति मैम के लिए, क्योंकि मुझे पता है लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन उनके आई हैं और उन्होंने हर सिचुएशन में बखूबी सरेंडर किया है और हर चीज में बहुत बेहतर रिजल्ट आया। शायद एक नॉर्मल आदमी मैदान छोड़ के हट जाता है या शिकायतें करने बैठ जाता है, बट शी इज, जिसको कहते हैं अल्टीमेट सरेंडर करना, है ना, एंड शी इज अवर कीर्ति मैम। सो लव यू कीर्ति मैम, मैंने देखा है इतनी लंबी जर्नी आपके साथ में। थैंक यू मैम। तो ग्रेटिट्यूड आपको, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आप इतनी विश्वास और से करती हैं, एंड प्राउड ऑफ यू। लव यू कीर्ति मैम। चलो, तो एक छोटा सा हमारा अभी प्रैक्टिस है, ठीक है? अटेनमेंट होता क्या है पहले ये तो जान लीजिए आप लोग में से, क्योंकि अगेन वही बिलीव कि एक अटेनमेंट होता है। देखो मिकाओ सर का अटेनमेंट किसने किया था? सेल्फ अटेनमेंट। जब आप 21 डेज प्रैक्टिस कर लिए हो ना, आप अट्यून्ड हो गए हो। हाँ, अटेनमेंट के थ्रू एक गुरु एक शिष्य को उसके चक्रास को वाइब्रेट करता है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा आ गई, नो डाउट वो चीज़ काम करती है। बट कोई भी व्यक्ति अगर 21 डेज प्रैक्टिस करता है तो सेल्फ अटेनमेंट हो जाती है, लेकिन नेचर से बड़ा कोई गुरु नहीं है ना, वो सर्वोपरि है, वो ही सब कुछ देने वाला है। तो जब मुझसे हम अट्यून हो गए और अपने गुरु की परमिशन से हो गए, द सेकेंड द मोमेंट मेरे गुरु ने मुझे कहा कि आज से तुम्हारी साधना शुरू, जिस दिन मैंने आपसे कहा आप उसी दिन अट्यून हो गए। वो एनर्जी आपको दी ना, मैंने किसी भी माध्यम से कराया ना प्रैक्टिस। अटेनमेंट आज से पहले जब ये ऑनलाइन नहीं होता था, ठीक है, आश्रम में, तब वो अटेनमेंट होता था, जहाँ पे कि आपको पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठाया जाता था, साधना कराई जाती थी, शुद्धि होती थी तन मन की पूरी तरीके से, और फिर उसके बाद थंब के द्वारा रीढ़ की हड्डी के मनकों को और थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट किया जाता था। पर आज हर एक चीज बदल चुकी है, तो हम आज के जो है युग के मानव है ना, तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए अटेनमेंट कोई बहुत बड़ा हवा है। जिस दिन मैंने आपसे आपको दिया ये काम करने के लिए, आप उसी दिन से अटेनमेंट के प्रोसेस में आ गए हो, ट्रस्ट में। और सिर्फ आपके माइंड को बिलीव करने के लिए हम एक रिचुअल करते हैं कि भाई आपको लगे हाँ हो गया। पर सच्चाई ये है, जिस दिन से आपने प्रैक्टिस किया है आपका अटेनमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और 21 डेज जब आप कंप्लीट करोगे, अटेनमेंट ऑटोमेटिकली कंप्लीट है। यू आर अट्यूनमेंट मीन्स ट्यूनिंग करना ना, तो यू आर अट्यून ना। आप प्रैक्टिस करो, ट्यूनिंग तो हो ही गई एनर्जी के साथ परमानेंट। वरना मैं कुछ भी कर दूं, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अटेनमेंट काम नहीं करेगा, राइट? ठीक है, सो हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे अभी, ओके? एंड यशा, आई गिव यू वन और वीडियो। आपने सिंबल्स बना लिए थे, ठीक है? फिर सिंबल्स को कैसे यूज करना है, तब तक के लिए 5 डेज के लिए आप प्रैक्टिस करोगे। मैम सेम वाली और 24 डेज पॉइंट सीलिंग। 24 वाली, या मैंने जो ग्रुप में दी एक शॉर्ट, क्योंकि आपने 24 ऑलरेडी किया हुआ है। आप वो जो शॉर्ट जो भी दी थी ना मैंने ग्राउंडिंग वाली, ग्रुप में फिर से शेयर कर अच्छा दूंगी। वो मेरे ख्याल से 20 मिनट की है, 15 मिनट की एक्चुअली। द मेडिटेशन इज ओनली 12-15 मिनट, वो आपने करना है फॉर 5 डेज आपको। ओके मैम। जो लोग भी रिपीट कर रहे हैं, 4-5 लोग जो मुझे दिख रहे हैं, उनके पास दोनों ऑप्शन है, आइदर यू कैन गो फॉर 24 पॉइंट, आइदर वो जो छोटा वाला मैंने अभी लास्ट में दिया इन लोगों को प्रैक्टिस के लिए, आइदर आप वो कर सकते हो 5 डेज के लिए।
ठीक है? मैम आप ताकि दोबारा हमारी डाल दोगे उसको? कैन यू हाँ, पुट इट अगेन? मैं डाल दूंगी अनुपमा मैम, ताकि हमारी बॉडी उस एनर्जी को प्रॉपर लेने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है? क्योंकि बॉडी में एनर्जी आएगी तो बॉडी का तैयार होना बहुत जरूरी है ना, नहीं तो फ्यूज उड़ जाएगा हमारा। ठीक है? ये आपको करना है, 5 डेज आप लोग को करना है, और कल से हमारा फिर वो केपी का स्टार्ट है। तो ग्रुप मैंने बना दिया है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ, मनाली में अभी वो नहीं है, अभी अटेनमेंट का प्रोसेस नहीं है ना। अभी सिर्फ एक छोटी सी प्रैक्टिस है इन लोगों का, जब 5 डेज में थोड़ा सा कर लें प्रैक्टिस 24 पॉइंट्स की, ताकि बॉडी वगैरह इनका एक्टिव हो जाए, मेंटली थोड़ा सा हम ओपन अप हो जाएं कि क्या चीज़ है। एनर्जी जब हम ले रहे हैं तो एनर्जी हमारी फ्रीक्वेंसी उस एनर्जी को फ्रेंडली हो, समझ पाए। तो नेक्स्ट संडे हमारा अटेनमेंट होगा। तब तक के लिए जो नए लोग हैं वो 24 पॉइंट्स करेंगे, जो रिपीटर्स हैं वो 24 भी कर सकते हैं। आइदर वो जो 15 मिनट का दिया मैंने वो आपको, लेकिन वो आपको रेगुलर करना है फॉर 5 डेज। मैं वो ठीक जो है? 15 मिनट्स वाला भी आप फिर उसको ना उसको ग्रुप में डाल देना अभी। ग्रुप में वैसे अगर आप देखोगे तो 2 वीडियो मैंने डाला था, ग्रुप में है वो वीडियो, लेकिन मैं दोबारा डाल दूंगी अभी। ठीक है? उसको थैंक मैं यू। टैग कर दूंगी। ठीक है? मैम, ओके। जय हाँ, माता दी मैम। जय माता दी जगदम्बा मैम। मैम मेरा भी आज लास्ट है 21 डेज का कंप्लीट, तो नहीं तो आप 5 डेज अभी कर लो, क्योंकि आपका शुद्धि का मतलब वापस एक बार खुद को वो कर रहे हो, तो आप 21 डेज के लिए आपका हो गया, 5 डेज आप और कर लो। ठीक है। एंड ट्रस्ट में, ये जो मौका मिलता है ना किसी बहाने से हमें और करने का, इसे कभी खोना नहीं। मैं जानती हूँ कि जो जो 18 महीने, मोर देन 18 मंथ्स मैंने किया था ना, वो आज मेरे किस काम आता है। 18 महीने मैंने ये 24 पॉइंट्स की हीलिंग की थी, क्योंकि हर बार गुरुजी फेल कर देते थे, हर बार अभी और करो, अभी और करो, अभी और करो। तब गुस्सा भी आती थी कि अरे यार, लोग तो कहाँ मतलब दूसरे वाले उसमें पहुंच गए, मैं वही कर रही। आज मुझको पता है कि वो जो मैंने किया है ना, वो उसका रिजल्ट आज मुझे मालूम है कि मुझे क्या मिला उससे। और ये भी सच है कि हम उसके बाद नहीं कर पाते। तो जितना करने का मौका बार बार आपको बहाने बहाने से मिल रहा है ना, उतना कर लीजिए, एक प्रैक्टिस समझ के। ठीक है? ये ठीक बहुत है बड़ी मैम, ब्लेसिंग है पहले यार। लग रहा हम था जी, बट अब ठीक है, अब आदत सी होगी। अब मैं एक एक दिन सोच के करती हूँ, बस आज करना है। 21 डेज लगातार नहीं सोचती कि करना है, ये सोचती हूँ आज करना है, फिर सोचती हूँ आज करना है। देखो ना, रेकी में है क्या, हमने यही सीखा था ना, आज एक दिन, और आज ही एक दिन, हर दिन। आज एक दिन, बट आज का जी एक एक दिन, हर दिन, है ना? ठीक है? तो ये आपको करना है, राइट? फिर हम सैटरडे को प्रॉपर ऑरा क्लिनजिंग भी सीखेंगे, और हमारा अटेनमेंट भी होगा। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल प्रिपेयर हो जाएगी। सो नाउ क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद कर लें, एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएंगे। ठीक है? कंफर्टेबल पोजीशन, रिलैक्स होके। और जिस दिन हमारा संडे अटेनमेंट होगा, उस दिन आप लोग हल्का खाना खाएंगे, बिल्कुल हल्का खाना खा के आएंगे। बल्कि मैं देखती हूँ, अगर हम आप लोग मॉर्निंग उठ सकते हैं तो मैं मॉर्निंग करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। बट लेट्स सी कैसी एनर्जी अलाउ करती है। अभी के लिए आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स होके कंफर्टेबली पोजीशन में। अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, गर्दन, चेहरा, आंखें, कहीं भी प्रेशर नहीं। स्पाइन सीधी होगी लेकिन बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होगी। टेक अ प्रॉपर पोजीशन, सपोर्ट ले लें। एक लंबी गहरी सांस, टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। एक लंबी गहरी सांस। सांस लेंगे तो सर से लेके रीढ़ की हड्डी तक महसूस करेंगे कि ये सांस हमारे सर से लेके हमारी रीढ़ की हड्डी में टेल बोन तक जा रही है। महसूस करें सांस की गति को अपनी रीढ़ की हड्डी में जाते हुए, और वापस टेल बोन से होके सांस बाहर की तरफ आ रही है।
और आपके नोस्ट्रल से ये सांस बाहर, लंबी गहरी सांस दोनों नाक के छिद्रों से, नोस्ट्रल से सांस को अंदर जाता हुआ रीढ़ की हड्डी में महसूस करें। वापस सांस को नीचे से खींचें। इसी चैनल से सांस वापस बाहर, विजुलाइज करें कि आंखों में आपके ऐसे चश्मे हैं, एक ऐसी लेयर है जिससे कि आप इन सांसों को देख सकते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी में ये सांस देखो कैसे नीचे की तरफ आ रही, फिर बबल्स की तरह नीचे से ऊपर की तरफ जा रही, आती और जाती सांसों का ये खेल जो इस आत्मा को शरीर से बांध के रखा है। तो हर एक सांस को धन्यवाद करें, उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें कि हे परमात्मा, हर एक सांस के लिए तेरा शुक्रिया है। मुझे, मेरे परिवार को जो सांसें तुमने दी, हर एक सांस के लिए तेरा शुक्रिया है। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे, लेकिन ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, पर जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपका मुंह बंद होना चाहिए, जबड़े टाइट होने चाहिए और सिर्फ साउंड क्रिएट करेंगे ऐसे वाइब्रेशन। मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे, जबड़ों को टाइट करके। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे। अपना लेफ्ट हैंड अपने थाइस पे खुला रखेंगे, राइट हैंड को अपने नेवल के पास लाएंगे। नेवल से 1/2 इंच का फासला करके अपने नेवल नाभि के पास, और बस थोड़ा सा फासला कि बॉडी से टच ना हो। अपने हाथों को राउंड राउंड सर्कल में पेट के आसपास धीरे 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 घुमाएंगे। अब अपने हाथ को 2-3 बार घुमाने के बाद नाभि पे रखेंगे। लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, सारा ध्यान अपने लेफ्ट हैंड के पाम में, और 3 बार ब्रह्मांड से हम रेकी ऊर्जा को मांगेंगे कि हे ब्रह्मांड की दिव्य रेखी शक्ति प्रवाहित हो, हे ब्रह्मांड की दिव्य रेखी शक्ति प्रवाहित हो। इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च सभी सिद्ध गुरुओं के द्वारा प्रदान की गई, उनकी सिद्धियों से प्रदान की गई रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। चलिए विजुलाइज किया आपके लेफ्ट हैंड में एक ऊर्जा का प्रकाश बॉल के स्वरूप, ब्रह्मांड से एक सफेद रंग की ऊर्जा, एक ऐसी रोशनी जैसे कि जब आप विंडो ओपन करते हैं और उसमें से सूर्य का प्रकाश अंदर आता है। विजुलाइज करें कि एक प्रकाश आपके लेफ्ट हैंड में, और लेफ्ट हैंड से ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ आपके लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर, राइट शोल्डर से आपके राइट आर्म्स में लगातार उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। अखिलेश्वर लेफ्ट हैंड नीचे रख लें थाइस पे, और ब्रह्मांड से आती हुई इस ऊर्जा को, जैसे कि आपका शरीर एक माध्यम बन गया,
आपका दोनों हाथ बाजू एक माध्यम है। लेफ्ट हैंड से ब्रह्मांड से ऊर्जा आप प्राप्त कर रहे। ऊर्जा आपके हाथ के ऊपर जा रही। लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर विजुलाइज करें। एक करंट पास हो रहा। राइट हैंड से वो करंट निकल के आपके नाभि के अंदर जा रहा है। नाभि के अंदर जा रहा है। विजुलाइज करें कि आपके राइट हैंड से निकलती हुई तीव्र करंट, तरंगे, ऊर्जा आपके नाभि के अंदर प्रवेश कर रही। अब आपके हाथ से निकलती हुई ये तरंगे, ये करंट, ये ऊर्जा आपके नाभि के अंदर कनेक्ट हो चुकी हैं। संपर्क स्थापित हो चुका है। एक कॉर्ड जुड़ गया। जैसे माता का बच्चे से होता है ना, ऐसे आपका सात्मा का उस परमात्मा से शरीर के माध्यम से एक कॉर्ड जुड़ गया और आपका नाभि चक्र हील हो रहा है। हम इस ब्रह्मांड ब्रह्मांड ब्रह्मा का अंड और हम जीव आत्मा जो उससे अलग हो गए थे, वापस हम इस कॉर्ड से उससे जुड़ गए। ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा को अपने बाएं हाथ से होते हुए दाएं हाथ में जाते हुए देखें और उसमें से निकलते हुए लगातार अपने नाभि के अंदर देखें। फील दिस करंट, दिस वाइब्रेशन। अपनी नाभि के अंदर इस ऊर्जा के प्रवाह को देखें। आपको वहां पे तीव्र पेन महसूस हो रहा। धीरे धीरे ये प्रकाश नाभि के अंदर और नाभि से जुड़ी हुई हमारे शरीर की हर एक कोशिकाओं में जा रहा। नाभि से जुड़ी हुई शरीर की हर एक कोशिका में अंदर धीरे धीरे इस प्रकाश को महसूस करें। नाभि से होता हुआ शरीर के निचले हिस्से में, और शरीर के सर तक, ऊपर के भाग में, शरीर के हर एक भाग में अच्छे से महसूस करें कि हमारा ये शरीर, हम जीवात्मा इस ब्रह्मांड में, इस परमात्मा से, इस ऊर्जा के माध्यम से एक हो गए। जैसे कि माँ के गर्भ में बच्चे का विकास होता है, हम भी धरती में, इस आकाश में, एक छोटे से ग्रह पे एक बहुत छोटी सी जीवात्मा है जो कि कहीं ना कहीं परमात्मा से अलग हो गए थे। आज रेकी की इस ऊर्जा और शरीर के माध्यम से हमारा वो तार फिर से जुड़ गया और नाभि ही वो माध्यम है जहाँ पे ये एस्ट्रल कॉर्ड हमारे शरीर की हर एक कोशिकाओं को, अनंत शक्तियों को जागृत करेगी। धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर लाएं। जैसे जैसे आप हाथ ऊपर ला रहे हैं, आपके नाभि के द्वारा ही ये ऊर्जा आपके स्पाइन से होती हुई ऊपर की तरफ आ रही। स्टमक, हाथ के माध्यम से स्टमक, हार्ट, थ्रोट, और ऊपर लाएं इस ऊर्जा को अपने हाथ के माध्यम से और अपने सर के ऊपर रख दें। सर का बिल्कुल मध्य भाग थोड़ा सा अपने ऊपर बालों के ऊपर रखें और आपको एक वाइब्रेशन, एक गर्मी का एहसास होगा। सर के बिल्कुल ऊपर रखें, बालों से टच होता हुआ आपको यहाँ पे एक हीट का एहसास होगा। 7 टाइम इसको धीरे धीरे घुमाएंगे, आपके बाल टच होते रहने चाहिए। मेरा ब्रह्म चक्र जागृत हो। साथ साथ बोले, मेरा ब्रह्म चक्र जागृत हो, मेरा ब्रह्म चक्र जागृत हो, मेरा ब्रह्म चक्र जागृत हो, मेरा ब्रह्म चक्र जागृत हो। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ इसके द्वारा प्रवेश करें। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ इसके द्वारा प्रवेश करें और मैं 21 दिन की साधना के द्वारा उन सभी शक्तियों को, सिद्धियों को प्राप्त करने का अधिकारी बनूंगी। मैं अपनी 21 दिन की साधना के बाद ब्रह्मांड की इन अनंत शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त करने की अधिकारी बनूंगी। ये अनंत शक्तियों का द्वार खुल चुका है। मेरा ब्रह्म चक्र जागृत हो चुका है। अब अपने हाथ को धीरे धीरे लाएंगे और अपने थाइस पे रख लेंगे और विजुलाइज करें कि जैसे एक सफ़ेद सफ़ेद प्रकाश, जैसे कि भगवान के या किसी महात्मा के आपने शरीर के पीछे देखा है, वही सफ़ेद प्रकाश ऊर्जा आपके सर से लेके पाँव तक प्रवेश कर रही है। आपका ये शरीर सफ़ेद रंग की रोशनी से
पूरी तरीके से पवित्र हो चुका है। ये ऊर्जा आपको मदद करेगी 21 दिन की साधना के लिए। शरीर, आत्मा, विचार, संस्कार, हर चीज़ की शुद्धि करने के बाद हम अनंत सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त कर चुके होंगे। अपने आप को संकल्पित करें कि ये संकल्प लेते हैं कि हम 21 दिन की साधना को हम 21 दिन की साधना का संकल्प लेते हैं कि हम निरंतर 21 दिन इस आत्मा का उस परमात्मा के साथ मिलन करेंगे, शरीर को माध्यम बना के। अपने अंदर इस विश्वास की ऊर्जा को बढ़ते हुए देखें। अपने अंदर इस विश्वास की ऊर्जा को, संकल्प की ऊर्जा को बढ़ते हुए देखें। जैसे कि वो समय आ गया जो परमात्मा आपको माध्यम बनाना चाहता है, ताकि आप पूरे विश्व में इस प्रकाश को फैला सकें, इस ज्ञान को फैला सकें। आप एक माध्यम हैं। परमात्मा के इस कार्य को हमें पूरा करना है। संकल्प के साथ, एक विश्वास के साथ अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाएं और बोलें कि मैं तैयार हूँ। इस प्रकृति ने मुझे चुना है, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। एक लंबी गहरी सांस, हाथों को जोड़ेंगे, वापस अपनी चेतना में आ जाएंगे, हाथों को रब करेंगे, चेहरे पे लगाएंगे, उस परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। आप सभी को मेरा आत्म नमन, कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। अपने हाथों को थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, है ना, ताकि हमारी चेतना हमारे अस्तित्व में वापस आ जाए। अब ये जो हमारी कनेक्टिविटी हुई, ये आपको मदद करेगी 21 दिन के लिए। परमात्मा ने आपको अपना पूरी शक्ति दी है। अब 21 दिन हमें उसको दिखाना है कि हम इन शक्तियों को पाने के लिए क्या ये संकल्प पूरा करेंगे। पूरे जीवन के कुछ दिन मांगे ईश्वर ने आपसे, है ना? तैयार है? ग्रेट, लव यू। शुभम, कुछ पूछना है आपने? हाँ मैम। मैम एक्चुअली सुबह में करना होगा तो नहा धो के करना होगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। नहाने का कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि जब हम नहा लेते हैं वी फील फ्रेश, हमारा आलस भाग जाता है, पर वो करने में हमारे आधे घंटे चले जाएंगे, है ना? कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसका मतलब है कि हमारी बॉडी फ्रेश हो जाती है, आलस चला जाता है, तो हम क्या मोर उसमें आ जाते हैं। पर कभी कभी हमारा उस वजह से हम साधना नहीं करते। तो कोई कंडीशन नहीं है, एक ही कंडीशन है कि बस करो। ओके, निशा मैम। जय माता जी मैम। मैम आज मैं जब कर रही थी ना, आई कुड ऑन माई फुल बॉडी आई कुड फील दैट वाइट गोल्डन पर्पल एंड गोल्डन ऑरा ऑन मी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच। आफ्टर लॉन्ग टाइम यू कनेक्टेड ना निशा मैम, जब आप एक जगह से कनेक्ट होंगे देन यू कैन फील ना। नहीं, वैसे मैं रेगुलर कर रही थी, लेकिन आज जो आपकी आवाज से हुआ है ना, नो डाउट वो आई कुड फील दैट वाइट गोल्डन एंड दैट फुल कंप्लीट ऑरा ऑन ओवर मी। थैंक यू सो मच। एंड रेकी की वजह से आज पूरे 2 साल हो रहे, आई एम वेरी फिट एंड फाइन, मच यस, बेटर। वो टाइम कैसे हम भूल सकते हैं, हाँ। है ना? थैंक यू सो मच। तो वो बिलीव भी तो था ना, वो टाइम आना था, वो पता भी था आपको कि हाँ वो जी, टाइम हाँ आना जी, है और वो टाइम हाँ हमको जी, काटना है ना? हाँ जी, जो हाँ जी, मेंटली भी प्रिपेयर्ड, हम हमारे साथ दिक्कत कहाँ आती है, जब हम तैयार नहीं होते, जब हम एक्सेप्ट नहीं करते सिचुएशन को। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन आप उनमें से हो जिनको हमें हमें पहले से मालूम था, हाँ जी, रीडिंग के थ्रू, और हमें पता था कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमें जी जी मैम। इसको फेस करना है। हमें उसकी कोई रेमेडी नहीं की थी, आपने सिर्फ हीलिंग की थी अपनी। हीलिंग की थी, ट्रू। और देखो आज आप दीदी वापस दीदी का भी 15% से 25% हार्ट कंडीशन आ गया था, एंड दैट वाज ओनली ओनली थ्रू हीलिंग। वो तो आपको सब कुछ पता ही है। पता है ना, तो इसीलिए मुझे आप लोगों पे बहुत प्राउड होता है। थैंक यू सो मच। लव यू निशा मैम, लव यू। थैंक यू। ठीक है,
तो 5 डेज के लिए मुझे लगा किसी ने कुछ कहा, तो मुझे लगता है अभी कोई बहुत क्वेश्चंस नहीं होंगे। बहुत सिंपल से तरीके से हमें पता है कि हमें 5 दिन बिना कुछ सोचे समझे एक ऑडियो लगाना है और बैठ जाना है। नहाने की कोई कंडीशन नहीं, इस खाली पेट होना चाहिए, 3 आवर्स का गैप होना चाहिए। ठीक है, ये हम करेंगे। ओके, तो 5 दिन आप लोग ये करिए, बाकी कल से हमारा जो है केपी प्रेडिक्शन स्टार्ट है। सो अंजू मैम, आई एम एडिंग यू इन द ग्रुप। ठीक है, मैं नाम आपका उसमें रह गया था, मुझे बार बार याद आ रहा था कि मुझे आपका नाम उसमें ऐड करना है। तो कल से हम लोग 8 बजे वो सेशन अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैम कल लोहड़ी है तो कल या तो जल्दी रख लो। कल लोहड़ी है, हाँ। मैम मुझे भी ऐड कर लेना। पन्ना नहीं, आपका तो नाम उसमें है लिस्ट में, अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने जो सुहानी मैम ये क्या है कल? कल हमारा केपी प्रेडिक्शन और 45 देवतास का जो एक जर्नी स्टार्ट हो रही है। What is KP prediction? केपी प्रेडिक्शन इज अ मक्खन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अच्छा ओके। है ना। प्रेडिक्शन पार्ट होता है, प्रेडिक्शन पार्ट जहाँ पे कि हम प्रेडिक्शंस करते हैं एनी इवेंट ऑफ लाइफ। और देवता जो है वो हमारा वास्तु देवता फील्ड होता है, वो हमारा वास्तु की क्लास है, मतलब वास्तु देवता फील्ड 45 देवतास की। ठीक है, तो अभी आप 5 डेज पहले हीलिंग करो आराम से। ठीक है, प्लीज वीडियो शेयर कर हाँ, दीजिएगा। तो किसी में भी आपको 1-1.5 घंटे लग जाएंगे और आपको इस बार करना है, तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ रेकी पे ध्यान देंगे। ओके, जो भी नए लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेकी पे ध्यान देंगे। ये हमारे जो पुराने धुरंधर हैं, ये हम लोग एक स्टेप 2025 में बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी, ये हमारा एंटरटेनमेंट पार्ट है। मैंने कहा ना, कनेक्टिविटी है, इसी माध्यम हम जुड़े रहते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत नई नई चीज़ें सीखते हैं, कुछ मैं इनसे कुछ ये मुझसे, तो वो हमारा चलता रहता है कुछ 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 कुछ। राइट, जैसे से आप भी पुराने खिलाड़ी खिलाड़ी होंगे हमारे इसके, ऐसे ऐसे आप भी ज्वाइन करते जाएंगे। ये ब्यूटीफुल, ये गेम है हमारा। राइट, तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हैं, ग्रुप में या पर्सनल, सभी को रिप्लाई करती हूँ। थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी, लेकिन रिप्लाई आता है। यू कैन कॉल मी, अगर कुछ इमरजेंसी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ बात करनी है रिलेटेड टू स्पेशली दिस जो आप अभी कर रहे हो, है ना। कोई एक्सपीरियंस है, कुछ चीज़ कुछ लग रहा है कि अरे ये क्यों हो गया, होना सही है कि गलत है, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं एनी टाइम। नहीं उठेगा तो कॉल बैक जाएगा, नहीं देखूंगी तो बाद में रिप्लाई करूंगी, बट विल रिप्लाई। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पितरों की गुरुओं की कृपा आप और आपके परिवार पे बनी रहे। जिंदगी में खूब आगे बढ़िए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करिए, अपने मंजिल पे पहुंचिए, यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से आप सभी के लिए। जय माता दी, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जय माता दी। जय माता जय दी। माता दी। जय शुभ रात्रि। माता दी।